दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को हमारा क्रिटिकल डिबेट चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के जो हमारा लाइव स्ट्रीम है इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी। आपने अभी देखा दोस्तों, एक आपको अनिरुद्ध महाराज कहते हैं, वो हिंदू जो पुराण वाचक हैं, वो बोल रहा था कि जो 25 से पहले जो औरतें हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती है, उसके बाद उसका शादी होता है। कहने का मतलब उसका क्या है, वो किस रूट से ये चीज़ बोल रहे हैं दोस्तों। आज हम इसी के बेसिस पे बहुत चीज़ इसको डिकोड करने वाले हैं दोस्तों। मतलब आज का जो हमारा है, जैसे वो बोल रहे हैं कि 25 से पहले वो मुंह मार लेती है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो थ्योरी ऑफ इम्प्योरिज्म या थ्योरी ऑफ प्योरिज्म के आधारित हिसाब से जो वेजाइनल प्योरिटी के बात कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब है आर वुमन सिंफुल बर्थ, या क्या स्त्री पाप योनि है, या क्या स्त्री का जन्म के कारण पाप है। आज हम लोग एक ऐसे प्रश्न पर बहस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिनसे सदियों से स्त्री को गरिमा और अस्तित्व पर गहरा प्रहार किया जा रहा है दोस्तों। कहने का मतलब आर वुमन सिंफुल बाय बर्थ, क्या औरतें जो जन्म लेती है, स्त्रियां जो जन्म लेती है, वो जन्म से ही पाप के कारण से जन्म होता है, या जन्म से ही पापी होते हैं, या वो पाप योनि होते हैं, क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या धर्म, अब ये जो इसका रूट कॉज क्या है, इसके जानने के लिए हम लोग दो आइडियोलॉजिकल जाइंट्स इन साउथ एशिया, ठीक है, जो थियोलॉजिकल जाइंट्स, हिंदू फिलोसोफर, एज अ फिलोसोफर मैं कृष्ण को एक फिलोसोफर के रूप में आज यहाँ पेश कर रहा हूँ, वो और जो सेक्युलर जाइंट मतलब डॉक्टर अंबेडकर और वर्सेस कृष्णा, इन दोनों साउथ एशिया का आइडियोलॉजिकल जाइंट जो है, इन लोगों को बीच में आज एक पावरफुल डिबेट में पेश कर रहा हूं दोस्तों। कहने का मतलब है अंबेडकर वर्सेस कृष्णा, आर वुमन सिंफुल बर्थ, या क्या स्त्री पाप योनि है, क्या स्त्री का जन्म के कारण पाप है। मतलब जो धर्म ग्रंथ है, क्या ये धर्म ग्रंथ ने स्त्री को केवल अधीनता और दासत्व के प्रतीक के रूप में गढ़ा है कि क्या है। अगर गढ़ा है तो फिर वही पाप योनि से जन्मा हुआ पुरुष, यानी कि ब्राह्मण पुरुष, मैं ब्राह्मण पुरुष बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों गीता में डायरेक्टली जो भागवत गीता है शंकर भाष्य में ब्राह्मण पुरुष को पुण्य योनि और दूसरे लोगों को पाप योनि के रूप में प्रेजेंट किया है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि अगर वो जो पुरुष औरत औरत पाप योनि है, तो वहाँ से जो औरत की योनि से आने वाला जो पुरुष है वो कैसे पुण्य योनि हो सकता है। इसके बारे में हमको क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है दोस्तों। मतलब जो पाप योनि से जन्मा हुआ पुरुष यानी ब्राह्मण पुरुष कैसे पुण्य योनि हो सकता है दोस्तों। या क्या केवल महिलाओं को जन्म के कारण से उनके समाज में निम्न, है ना, अवश्य भावी या पितृसत्ता से अधीन माना जाएगा। क्या जन्म के कारण से ही, जैसे शूद्र को जन्म के कारण से ही उन लोगों को जो निम्न वर्ग का माना जाता है, निम्न वर्ण का, वैसे औरतों का भी जो पेट्रियार्कियल एंगल से वो लैंगिक हिसाब से क्या वो जन्म के कारण से ही वो क्या इन्फीरियर हो जाएंगे। इन्फीरियर बर्थ है इन लोगों का, कि उसी वजह से उन लोगों का ये धार्मिक ग्रंथ और परंपरा संस्कृति का जो नियम जो बनाया है इन लोगों ने, कि उसी वजह से उन लोगों का स्वतंत्रता और अधिकार को उन लोगों का क्या उसका हरण कर लेंगे। क्या औरतों की स्वतंत्रता और अधिकार का दुश्मन
इसी वजह से जो डिवाइन अथॉरिटी की वजह से क्या वो वो लोग औरतों को क्या दुश्मन बना सकेंगे? और क्या महिलाओं का अस्तित्व केवल पुरुषों के यौनिकता और बच्चा पैदा करने का साधन मात्र है? कि उसके बगैर कुछ नहीं है, वो क्या खाली वस्तु है, ऑब्जेक्ट है? पुरुषों का बच्चा पैदा करने वाला जो धार्मिक ग्रंथ जैसे उन लोगों को वही रिप्रोडक्शन और में उन लोगों का जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और ओम का जो पावर है उसको जो उन लोगों का एग्जैक्टली उन लोगों का जैसे जो कंट्रोल करते हैं, क्या ये अच्छा बात है? क्या उन लोगों का स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं है? इसीलिए दोस्तों, क्या हम लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे कि महिला का जो वोम मतलब पार्ट है, जो बच्चादानी है, उनका वोम मात्र उनके मूल्य नहीं है दोस्तों? क्यों नहीं है? क्यों हम लोग इसको स्वीकार नहीं पा रहे हैं? और ये क्यों संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और जाति संरचना के वेक्टर बनने का आधार महिलाओं को क्यों बनाया जाता है? उनको विक्टिमाइज क्यों कराया जाता है दोस्तों? आज हम लोग ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है दोस्तों, इसी को हम लोग आज सर्जरी करने वाले हैं। ये प्रश्न समाज की नींव, धर्म की व्याख्या और जाति और लैंगिक संबंधों का चुनौती देता है दोस्तों। और इस बहस में हमारे सामने खड़ा है कि एक 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 इस बहस के एक छोर में कृष्णा और गीता का जो नाइन चैप्टर नंबर 932 ये श्लोक जो पाप योनि औरतों को जो दार्शनिक रूप में वो गढ़ता है, जो जहाँ स्त्री का पाप योनि कहा गया है। और दूसरी ओर इसके वर्सेस में डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने कहा है कि स्त्री की स्वतंत्रता पर नियंत्रण मतलब जाति व्यवस्था का स्थायित्व, मतलब वेजाइनल प्योरिटी इक्वल टू कास्ट प्योरिटी के जो एंगल से डॉक्टर अंबेडकर देखते हैं, इन लोगों के बीच में क्या है, इनका इनका फिलोसॉफिकल डिबेट क्या है? आज हम इस क्रिटिकल डिबेट में ये इसको देखने वाले हैं दोस्तों। मतलब क्या है, प्रतिष्ठात्मक धर्म और परंपरा का षड्यंत्र है या फिर अंधविश्वास को तोड़ने का समय आ गया है दोस्तों? ये बहस एक मुख्य प्रवाह की तरह हम इसको देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आज धरती का जो आधा हिस्सा स्त्री को अभी भी पाप योनि कह के उन लोगों को बहुत से रिलीजियस राइट्स, कल्चरल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स से और जो स्पेशली महिलाओं में भी जो कास्ट, क्लास और जो जेंडर तीनों एंगल से जो SC ST OBC जो महिला है और पीछे धकेली जाती है, इसका नेक्सस क्या है, इसका इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है दोस्तों? इसको हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों। इसके शुरू करने से पहले हम लोग ये हमारा डिस्क्लेमर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम लोगों का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना हमारा मेन मकसद है दोस्तों। साइंटिफिक टेम्पर ही समाज को, आने वाले 21वीं शताब्दी के समाज को वो आगे ले जा सकता है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब साइंटिफिक लिटरेसी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक परसेप्शन, साइंटिफिक हैबिट। वही साइंटिफिकली टेम्पर जो समाज है, वही व्यक्ति आज आगे जाके इस 21वीं शताब्दी का पोस्ट मॉडर्न इरा में वो उसका क्रॉक्स बन सकता है। व्यक्ति का हक में हम लोग रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी में विश्वास करते हैं और समाज के हक में हम लोग इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस में विश्वास करते हैं। और हम लोग किसी भी प्रकार का कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, जेंडर, कलर, क्लास, लैंग्वेज एंड एरिया, कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का हम लोग विरोध करते हैं दोस्तों। और आज के डिबेट में हम लोग रेफरेंस के रूप में वेदांत दर्शन, वो गीता प्रेस गोरखपुर का जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है वेदांत का, वो उसको, उसके बाद मनुस्मृति को, उसके बाद हमारा गीता शंकराचार्य जो द्वारा लिखित शंकर भाष्य गीता और पैटर्निज्म एंड डेवलपमेंट ये बुक, और उसके बाद कलाम सुत्ता, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन वॉल्यूम 7, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट के रूप में हम लोग आज इसको यूज करने वाले हैं दोस्तों। अब हम लोग विषय वस्तु में प्रवेश करना
चाहते हैं दोस्तों। ये जो भागवत गीता जो है ना, जो भागवत गीता है, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 9 को हम लोग इसको डिकोड करने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 का जो भागवत गीता है वो क्या कहता है देखिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 का 32 ये पाप योनि का बात करता है दोस्तों। ये पाप योनि क्या है? पाप योनि मतलब जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनका जन्म का कारण पाप है। हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से, ठीक है, हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने स्पष्ट तौर से दिखाया है कि यह स्त्री का जन्म के कारण पाप है, मतलब स्त्री या पाप योनि है। तो ये क्या बोलता है देखिए, ठीक है, ये बोलता है डायरेक्टली उन लोगों का, यहाँ देखिए ये, क्योंकि वो ए पार्थ जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनका जिनका जन्म का कारण ही क्या है, जिनका जन्म का कारण ही पाप है। और ऐसे कौन कौन है? तो स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये तीन, स्त्री, वैश्य और शूद्र। हम लोग आज स्त्री के रेफरेंस में हम लोग फोकस करने वाले हैं। मतलब स्त्री का जन्म का कारण ही पाप है, इसीलिए वो लोग पाप योनि है, ये बोल रहा है देखिए। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर ये पाप योनि वाले लोग, मतलब स्त्री, वैश्य, शूद्र, मुझे अपना अवलंबन बनाकर, मुझे मतलब मेरे शरण में आकर, मेरे शरण में आकर मुझे अपना अवलंबन, है ना, बनाकर परम उत्तम गति को पा सकते हैं। मतलब जो पाप योनि वाले हैं वो मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आने के बाद तुम लोग, है ना, मुझे अपनाओ, और मुझे अगर मेरे शरण में आके तुम लोग अपनाओगे तो ही तुम लोग उत्तम गति को पा सकते हो। ये चैप्टर नंबर 9 32 का आप लोग देख सकते हैं, शंकर भाष्य का, गीता का, इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों। और ये पाप योनि वाले ये है, तो पुण्य योनि वाले कौन है देखिए। पुण्य योनि वाले स्पष्ट रूप में ये चित्रित किया है दोस्तों। ये क्या है यहाँ देखिए, ठीक है। ये पुण्य योनि वाले कौन है? ब्राह्मण है। देखिए ये पाप योनि वाले हैं और ये पुण्य योनि वाले ब्राह्मण है। ये पुण्य योनि वाले ब्राह्मण, अब इनको तो, ये तो क्या है, आप ये तो इनका तो ये देखिए, राजश्री भक्त, है ना, ऋषि राजश्री, ये होते हैं। इन लोगों का तो, इन लोगों के बारे में तो, मुझ ईश्वर को ही भजन कर मेरी ही सेवा करे। अब इन लोगों तो ये प्योर हो गए, ये पुण्य योनि वाले प्योर हो गए, ये वाले इम्प्योर हो गए। मगर थ्योरी ऑफ इम्प्योरिज्म का ये लोग गढ़ रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब इसका प्रभाव क्या है, तो हम लोग अब एक और देखिए यहाँ, है ना, इसका प्रभाव क्या है देखिए। इसका प्रभाव जानने से पहले मैं आपको इसका ओरिजिन भी दिखाऊंगा। ओरिजिन यहाँ देखिए, गीता 9:32, ठीक है। ये गीता 9:32 जो है, यही है गीता 9:32, ये वाला, ये देखिए गीता 9:32। इसका ओरिजिन वेद व्यास का ब्रह्मसूत्र भाष्य में ये इसका खेला लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि गीता 9:32 का जो यहाँ से इसका थोड़ा रास्ता खोल दिया है। रास्ता कैसे खोला है? ये लोग बोलते हैं कि जो ही पाप योनि वाले लोग हैं, शूद्र, है ना, स्त्री और वैश्य, ये लोगों को वेद अध्ययन का ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। 1:338 इसमें स्पष्ट रूप में लिखा है, शूद्र के वेदों के श्रवण, अध्ययन और अर्थ ज्ञान तीनों में ही निषेध है। मतलब वेद विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। अब यह इसको हम लोग शूद्र का, जैसे इसको 9:32 लिखा है, तो इसका मतलब हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। 9:32 के रेफरेंस में भी इसको देखना पड़ेगा। 9:32 मतलब तीनों को मान सकते हो, स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये तीनों लोग को क्या है, इन लोगों को वेद अध्ययन का बिल्कुल क्या है, अधिकार नहीं है। ये स्पष्ट रूप में यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसको और थोड़ा सा आगे जाके वो लिखता है कि क्या लिखता है, वो लिखता है शूद्र के क्यों इसमें अधिकार नहीं है,
वो शमशान के तुल्य होता है। और शूद्र के समीप वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए, मतलब शूद्र के नजदीक में वेद अध्ययन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये यही तो बोलता है मनुस्मृति भी। मनुस्मृति का भी तो खेल यही है, देखिए ना। स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, वेद जानने का भी अधिकार नहीं है, और संस्कार वेद मंत्रों को बिना किए जाना ही चाहिए इन लोगों का। और वेद मंत्र का पाठ नहीं कर सकती है स्त्रियां। देखिए यही खेला, ये इन लोगों का खेला वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि वो लोग अपवित्र है, मतलब पवित्र नहीं है मतलब इम्प्योर है, पाप योनि है, और असत्य है, वो अनट्रू है, मतलब वो ट्रू नहीं है क्योंकि वो पाप योनि है। देखिए स्त्री को यज्ञ करने का अनुमति भी नहीं है, वेद अध्ययन का अनुमति नहीं है, ठीक है, वेद जानने का अधिकार भी नहीं है, स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए वेद मंत्रों के बिना इन लोगों का क्या करना चाहिए, संस्कार करना चाहिए। अब यही है, देखिए ये हम लोग, देखिए मनुस्मृति में 266 टू 918, ये आप लोग फिर देख सकते हो, ये 918 का हम लोगों ने यहाँ देख सकते हो। ये एक सेकेंड, हाँ आप लोग इसको यहाँ देख सकते हो। देखिए 918 बने, मतलब ये देखिए मनुस्मृति है ना, आप देख सकते हो यहाँ चैप्टर नंबर 9, ठीक है, मनुस्मृति। और ये चैप्टर नंबर 9 का 18 वाला, ये वाला यहाँ आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हो दोस्तों। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि उन लोग जो औरत लोग है, ये लोग क्या है, इम्प्योर है, मतलब ये लोग प्योर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये असत्य भी है और इम्प्योर भी है, हाँ। ये स्पष्ट रूप से वो चीज इन लोगों का लिख दिया है कि दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो, नहीं तो दिक्कत होने वाला है। ये इन लोगों को क्लियरली बोल दिया है। मतलब 932 ब्रह्मसूत्र भाष्य जो वेद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र भाष्य भी वही चीज बोलता है, और मनुस्मृति भी वही चीज बोलता है, मतलब फिलोसफिकल भी वही है। और उसके बाद उन लोगों का उसको दार्शनिक चीज जो है, उसी उसी को फिर ये वाले भी डिफेंस कर रहे हैं, मतलब उसी को मनुस्मृति वाले लोग भी वही चीज को, ये कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी उसी चीज को बनाया है। मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखिए स्त्री का जात कर्मादि संकर, मतलब जात कर्मादि संस्कार वेद मंत्रों से नहीं होना चाहिए। इन लोगों का कोई भी संस्कार वेद मंत्र से नहीं हो सकता है, और धर्म प्रांत श्रुति स्मृति से इन लोगों का, ठीक है, श्रुति और स्मृति हीन है, और पापनाशक वेदोक्त है ना, अधर्म अधर्माणी मंत्रों के जप का अधिकार नहीं होने से पाप युक्त, यहाँ देखिए पाप का बात देखिए, पाप युक्त वो स्त्रियां, यहाँ भी मनुस्मृति भी क्लियरली बोल रहा है। देखिए इन लोगों को क्या बोल रहा है, पाप युक्त बोल रहा है, मतलब ये पाप योनि है भाई, ठीक है। पाप युक्त वो स्त्रियां असत्य भी है, अपवित्र है, वही गीता जो बोल रहा है, यहाँ भी यही चीज बोल रहा है यहाँ, क्योंकि देखिए ना, ठीक है, ये गीता भी तो यही बोल रहा है। गीता क्या बोल रहा है, गीता बोल रहा है ये पाप योनि है ना, पाप योनि है, इसीलिए उन लोगों को। अब ये पाप योनि का खेल कहाँ है, पाप योनि कहाँ से आया, इसका इटियोलॉजी क्या है, इसका इटियोलॉजी है ये यहाँ से आया। देखिए ये पाप योनि होने के कारण उन लोगों का वेद में कोई अधिकार नहीं है, यहाँ देखिए, ठीक है। ये शमशान के तुल्य होते हैं, और ये वेद को समीप यहाँ देखिए वेद के समीप, मतलब वेद के शूद्र के और ये स्त्री के समीप वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए। इन लोगों को वेद को, इनके नजदीक वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए, और इनका वेद श्रवण में भी निषेध है, ठीक है, अर्थ ज्ञान में भी निषेध है, और सुनने का, बोलने का भी इन लोगों का निषेध है। क्यों निषेध है,
यहाँ मनुस्मृति को मैंने आपको दिखाया ना अभी ना, देख सकते हो ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लिखा है श्रुति और स्मृति मंत्रों के जप का अधिकार नहीं होने से। अब श्रुति और स्मृति यही चीज क्या बोल रहा है ब्रह्मसूत्र भाष्य, आप देख सकते हो, है ना। हाँ, ये यहाँ स्मृति में क्या है, स्मृति में शूद्र के वेद अध्ययन का अधिकार बिल्कुल नहीं है स्मृति में, ठीक है। यहाँ क्या है श्रुति में, श्रुति में भी इन लोगों का ये श्रवण अध्ययन अर्थ ज्ञान का अधिकार नहीं है, और स्मृति में भी वेद अध्ययन का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसमें दो तरह का स्मृति की बात कर रहा है, एक पराशर स्मृति का। पराशर स्मृति क्या बोलता है, वेद के अक्षरों का अर्थ समझने के लिए विचार करने पर शूद्र तत्काल पतित हो जाता है। मतलब ये शूद्र और स्त्रियां वेद अक्षरों का अर्थ समझने के लिए अगर उन लोग थोड़ा भी दिमाग में थोड़ा सा भी वेद के बारे में अगर उन लोगों ने दिमाग में रख लिया तो उन लोगों का क्या हो जाता है, ये बोल रहा है अगर वो थोड़ा से भी रख लिया और उसका वेद अध्ययन का वो थोड़ा सा भी अगर वो, यहाँ देखिए अक्षर का अर्थ समझने के लिए विचार करने पर थोड़ा सा दिमाग में विचार करने पर भी शूद्र अथवा स्त्री तत्काल पतित हो जाती है। पतित का है, देखिए पतित हो जाती है। और मनुस्मृति में क्या लिखा है, शूद्र या स्त्री को वेद अध्ययन का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये तो मैंने आपको है ना यहाँ दिखा दिया, देखिए ठीक है। शूद्र और स्त्री को, स्त्रियां वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकती है, स्त्री को पढ़ने का कोई वेद है ना, स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, वेद जानने का अधिकार नहीं है, धर्म का कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए, संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाना चाहिए। देखिए अब क्योंकि वो अपवित्र और असत्य है, यही चीज ब्रह्मसूत्र भाष्य मोर लगा रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली। और एक चीज अब आपको एक और चीज नोटिस करना पड़ेगा, वो क्या चीज है, यहाँ एक विदुर का बात कर रहा है। विदुर कौन है, वो सुतपुत्र है, वो शूद्रा, उसकी मम्मी क्या थी, उसके अम्मा शूद्र थी, ठीक है। वो वेद बाप तो क्या था, बाप तो वेद व्यासी था, मगर जो दो रानियां थी, ठीक है, वो दो रानियां वो घबरा गई थी, तो वो अंधेरे में शूद्र महिला को भेज दिया था, उसी से विदुर का जन्म हुआ था। इसीलिए विदुर को यहाँ देखिए शूद्र माना जाता है। ये देखिए विदुर आदि शूद्र जातियां सतपुरुष का ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको उसका भाव है ना होने का बाद पाई जाती है। उसका भाव ये समझना चाहिए कि अब इन लोगों ने इतिहास को पुराण पुराण करते हैं ना, यहीं से टपकाते। देखिए ये पुराण को जो है वो लोग इतिहास मानते हैं, ठीक है। इतिहास पुराण को सुनने और पढ़ने में चारों वर्णों का समान रूप अधिकार है। मतलब इतिहास को चारों वर्ण का लोग पढ़ सकते हैं, मान सकता है, ठीक है। इतिहास पुराणों में शूद्र भी परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसे भी भक्ति एवं ज्ञान का फल प्राप्त कर सकता है। देखिए वो जो ये जो अब ओशो तो और आगे जाके बोलता है कि ओशो तो खाली क्या डांसिंग मेडिटेशन का बात करता है, उसमें तो खाली चैंटिंग करो। गीता भी वही बात करता है, गीता में कोई चीज वेद पुराण वराण का टेंशन नहीं, वहां तो सिर्फ नाम जपना है। इसीलिए इस्कॉन वाले क्या करते हैं, खाली हरे कृष्णा ये खाली यही करते हैं। वहां क्या है न, वेद का श्लोक में तो अधिकार ही नहीं है शूद्रों का, ठीक है। पुराण में कर सकते हैं। और गीता के हिसाब से भक्ति क्या है, गीता के हिसाब से भक्ति मतलब वो कृष्ण का सिर्फ नाम जपना है। इसीलिए इस्कॉन को और आगे वो हो गया। और ओशो का था और आसान कर दिया ओशो ने। ओशो खाली डांसिंग योगा बोलता है, वो खाली डांस करो, ठीक है। वो गीता वाले जो मानते हैं इस्कॉन वाले, ये जो और प्योर गीता मानने वाले, ठीक है, और वो लोग तो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। वो मेडिटेशन करते हैं कि वही जो आप देख सकते हो, जो यहाँ ये वाले, ठीक है, ये जो ये वाले है ना, हाँ
यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ बोल रहा है, जो कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो मेरे शरण में आते हैं, शरण में आने का माध्यम वही, वो भक्ति 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 मान, ठीक है, भक्ति योग मानते हैं, मतलब कृष्ण का हरे कृष्णा वाला वो सिस्टम वाला। मगर यहाँ तो क्या है, अब अब इसमें जो वेदांत वेदांत जी तो क्या कर रहे हैं कि वेदांत जी तो बोल रहे हैं कि पुराण इतिहास पुराण से भी शूद्रों का, स्त्रियों का अधिकार है, क्योंकि 9:32 में वही तो है, पाप योनि वाले तीनों लोग, उन लोगों का पुराण में अधिकार है, मगर उन लोगों का क्या है, उसमें अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये तीनों लोग क्या कर सकते हैं, जो मतलब स्त्री, वैश्य और शूद्रा, ये तीनों लोग यहाँ पुराण इतिहास पुराण में इन लोगों का अधिकार है। यहीं से इन लोग परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या भक्ति एवं ज्ञान का फल, भक्ति का फल और ज्ञान का फल प्राप्त कर सकता है। ये इन लोगों के लिए रास्ता निकाल दिया है ये ब्रह्मसूत्र भाष्य। मतलब ब्रह्मसूत्र भाष्य क्या है कि वो गीता से आगे का है, वो फिलोसॉफिकल जो वेदांत दर्शन का 3 चीज होता है, गीता, एक उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भाष्य, ये 3 मिलके वेदांत दर्शन बनता है। इसीलिए यहाँ देखिए इन लोगों, इसमें खाली क्या सूत्र होता है, देखिए यहाँ सर्वनाध्यानार्थ प्रतिषेधाद, है ना, स्मृति सच, खाली ये इतना ही है। अब इसको ये व्याख्या करते हैं, इसमें इसके अनुसार ये निकला, देखिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों का वेद में बिल्कुल अधिकार नहीं है, और इन लोग इन्फेरियर है। इन्फेरियर मतलब नीचे वाले हैं, ठीक है, नीचे वाले मतलब इन लोगों का वेद का कोई बिल्कुल अधिकार नहीं है, वेद सुनेंगे तो ये पतित हो जाएंगे, ठीक है, ये स्पष्ट रूप में लिखा है। इस कारण इन लोगों का कुछ भी अधिकार नहीं है। अब ये कैसे गढ़ा जाता है, तो अब इसमें और एक चीज मैं बोलूंगा, उसके बाद कैसे गढ़ा जाता है वो बोलूंगा। दूसरा बात गीता बोलता है कि देखिए ये, इसमें क्या होता है कि एक एक 41 का जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि जब शंकर को कृष्ण जी लड़ने के लिए उकसाते रहते हैं, अरे बेटा तू, तेरा क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका ये ये स्वाभाविक कर्म है। जो 41, जो 43 में बोलता है, ठीक है, 42 और 43 में यही चीज है कि 41 से 44 तक यही स्वाभाविक कर्म के बारे में बात हो रहा होता है, ठीक है, गीता में। और वो चीज बोलते हैं कि तुम्हारा स्वाभाविक कर्म वही है बेटा, तुझे लड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण बोलता है कि हम अगर हमारे खुद के आदमी से हम नहीं लड़ेंगे, हमारा वो दाजू भाई है, उनसे लड़ेंगे तो फिर हमारा वो तो कुल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, हमारे कुल के आदमी तो है, हमारे घर के आदमी तो है, घर के आदमी से क्यों लड़े, ऐसे ऐसे बोलता है। तो फिर उसके बाद वो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं कि अगर हम मर जाएंगे, हाँ खुदा न खास्ता अगर हम लोग युद्ध में मर जाएंगे तो हमारे औरत क्या हो गए, विधवा हो जाएंगे। अब विधवा हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उन लोगों को फिर अपने से नीचे बढ़ने से शादी करना इधर उधर पड़ेगा, तो हम लोगों को यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म का नाश होने से कुल को पाप लगेगा, देखिए वो पाप लगेगा। उसके बाद 41 में बोलता है कि हे कृष्णा, इस तरह पाप से घिरे जाने पर, अब ये पाप लगने का चांसेस ज्यादा रहता है, अगर पाप लग गया तो उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। मगर हम लोग मर जाएंगे और हमारे स्त्रियां को जो शूद्र लोग, वैश्य लोग, ये लोग शादी कर लेंगे, ठीक है। और ये वर्ण संकरता, यहाँ से क्या होगा, वो स्त्री दूषित हो जाएंगे, और दूषित होने के कारण से होने पर उस कुल का वर्ण संकरता आ जाता है, मतलब कुल में वर्ण संकरता आ जाता है। इसलिए यहाँ सब बकवास है, ये ये बोलते हैं ना, ये ये जन्मना जायते नहीं कर्मना जायते, ये इन लोगों का कर्म के हिसाब से कास्ट, वर्ण और कास्ट निर्धारण होता है, सब बकवास है, ये कोई नहीं है। आप लोग 18, 41 से 44 प्योर बुक पढ़िएगा, ठीक है, उसमें वो
एक स्वाभाविक कर्म क्या है और कौन उत्पन्न करता है, सब चीज का डिस्क्राइब है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वर्ण संकरता। ये दो चीज हम लोग को ध्यान में, एक पाप योनि, दूसरा वर्ण संकरता। और तीसरा भी बात यहाँ करते हैं कृष्ण जी। ठीक है, तीसरे में बात करते हैं कि कृष्ण जी यहाँ देखिए, ये इसमें क्या करते हैं कि उनका ये 47 1847 में वो बात करते हैं कि अपना गुण रहित भी धर्म, मतलब अर्जुन का गुण रहित धर्म क्या है, लड़ने वाला क्षत्रिय है ना। यहाँ यहाँ लिखा है, देखिए देखिए 47 है, उससे स्वाभाविक कर्म की बात हो रहा है। शूद्र का स्वाभाविक कर्म या धर्म क्या है, इन लोगों का सेवा करना है, तीनों लोगों का। और यहाँ ऐसे ही देखिए, यहाँ स्वाभाविक कर्म के बारे में बात हो रहा है। क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म क्या है, यहाँ ये और ये अस्तित्व का अथवा शास्त्र के वचनों से श्रद्धा विश्वास, ये सब प्राणों का स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, इन लोगों का लड़ना है। ठीक है, और ये क्षेत्र कर्म क्या है, क्षेत्र कर्म का यहाँ दिखा है, साहस पर प्राप्त हुए बहुत से कार्यों में बिना हटबटा के प्रवृत्त होने का स्वभाव तथा युद्ध में न भागना। यहाँ देखिए, युद्ध में बिल्कुल क्या होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए भाई, युद्ध में न भागना, युद्ध में न भागना और शत्रु को पीठ न दिखाना, ये क्या है, क्षेत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये बोलता है कि अपना गुण रहित भी कर्म, मतलब अपना वर्ण का अगर भंगी शूद्र हुआ है, अंतेज हुआ, उन लोगों का जैसे आप समझ, वाल्मीकि या भंगी का काम क्या है, टट्टी का जो है इसके बेंजिंग का काम करता है। उन लोगों का गुण रहित भी धर्म है और दूसरे का अच्छा है। और क्षत्रिय का या ब्राह्मण का पढ़ने पढ़ाने, परजीवी वाले मस्त बैठ के मंदिर में ठसकाने वाला जो काम है, वहाँ उन लोगों का अच्छा अनुष्ठा है। फिर भी वो नीचे वाले का क्या सोचना चाहिए, नीचे वाले लोग ऊपर वाले का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए, ये बोलता है विष में उत्पन्न हुए कीड़े के लिए विष दोषारोपण नहीं होता है। मतलब जो विष में उत्पन्न होता है कीड़ा, ऐसे ही जो अंत्यज में, ठीक है, दलित बन के या अछूत बन के जो जो वाल्मीकि या भंगी है, वो जो नीचे जाति में जन्मे होने से भी उसको क्या होगा, दोष आरोपण नहीं होगा, ये वाला बोल रहा है। 48 क्या बोलता है, जन्म के साथ उत्पन्न हो जो हो उसका नाम क्या है, सहज है। सहज क्या है, कर्म है, मतलब जन्म के साथ उत्पन्न हुआ कर्म। जितना नीचे का शूद्र का काम या आदिवासी शूद्र या अंत्यज का काम जो है वो त्रिगुणित होता है, वो दोषयुक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये कर्म संकरता होना नहीं चाहिए वाला बोल रहा है। इसको कर्म संकरता का टेंशन है, ये मैं दिखाने वाला क्या दिखा रहा हूँ, एक कर्म संकरता एक गीता का, और दूसरा बोलता है वर्ण संकरता और पाप योनि। ये तीनों चीज में ये फिलोसॉफिकली चीज को जस्टिफाई करने का काम गीता करता है। और ये कृष्ण का मार्फत ये चीज करता है। मतलब फिलोसॉफिकली कृष्ण एक जातिवादी भी है और प्रतिशतवादी भी है। ये चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ये कोई यहाँ पुण्य योनि हुआ, कोई हुआ यहाँ पाप योनि हुआ। अब पुण्य योनि और पाप योनि को अब यहाँ ये कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं और क्यों बनाया है, ये हमको जानना पड़ेगा। इसके लिए हमको फूले जी को जानना पड़ेगा। अब फूले जी क्या बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों मतलब जो शूद्र और अंत्यज लोगों के दिल दिमाग पर कायम रखने के लिए, ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होते रहे काम, वो अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए वो लोग क्या है, नीचे का वर्ण का जो उन लोगों का मूलवासी लोगों का, आदिवासी SC ST लोगों का दिल दिमाग पर उन लोगों का वर्चस्व कायम रखने के लिए, उनका स्वार्थ पूर्ति ताकि होता रहे, इसके लिए अनेक हथकंडा अपनाया। इस हथकंडा अपनाने में क्या हुआ, कई तरह का हथकंडे अपनाए और वो भी इसमें कामयाब हो गए। मतलब उसमें कामयाब हो गए। और पहले तो ये लोग क्या किया, उन लोगों को जबरन फिजिकली उनको पूरा गुलाम बना लिया। और बाद में क्या किया,
ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने ठीक है उन्हें मतलब SC ST OBC लोगों को ज्ञानहीन और बुद्धिहीन बना दिया था। कैसे बना दिया था? वो ज्ञानहीन बुद्धिहीन वो बोलते ब्राह्मण पुरोहितों ने दावपेच उनकी जाल साची और इनमें से किसी किसी के भी ध्यान में नहीं आ सके। ठीक है, ब्राह्मणों का दावपेच जाल साची किसी को भी ध्यान में ना आ सके, इसलिए ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, ठीक है, अपना सांस्कृतिक वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व कायम रखने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए अपना अपना गुलाम बना रखने के लिए, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट, केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखकर, ठीक है। 3 पॉइंट, अपना वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाए रखना और अपना निजी स्वार्थ के केवल 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 ब्राह्मणों का अपना निजी स्वार्थ रखने के लिए, ठीक है, एक से अधिक बनावटी ग्रंथों का रचना किया। एक से अधिक बनावटी ग्रंथों का रचना किया और उसमें उन लोगों का कामयाब भी मिल गया। और नकली ग्रंथों में उन्होंने ये दिखाने की पूरा कोशिश की है कि उन्होंने, अब यहाँ देखिए क्या कोशिश किया, उन्होंने जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। अब यहाँ इन लोगों ने और दूसरा खेल शुरू कर दिया, देखिए, ठीक है। और दूसरा खेल यहाँ से शुरू हुआ, देखिए, अपने आप को क्या या विशेष, ये यहाँ देखिए, ये पहले आप लोग यहाँ, ठीक है, ये खेल हुआ यहाँ। यहाँ देखिए तो क्या बोल रहे हैं फुले जी, उन्होंने जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो ईश्वर द्वारा प्राप्त है। अब विशेष अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा है, देखिए ये ईश्वर द्वारा मतलब ब्रह्मा ने, ठीक है, पुरुषों को। अब यहाँ देखिए ये मुख से जन्म हुआ, इसलिए वो क्या हुआ, सर्वांग में मुख की श्रेष्ठता, पहले मुख का श्रेष्ठता ये लोग मनुस्मृति, यहाँ देखिए मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 1 का 92 नंबर श्लोक बोलता है कि मुख सर्वश्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अब देखिए ब्राह्मणों ने पुरुष को, अब यहाँ क्या बात हो रहा है, महिला का नहीं, ब्राह्मण महिला का नहीं, ब्राह्मण पुरुष को, ठीक है। ब्राह्मणों ने पहले पुरुष को अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाया, मतलब यहाँ महिला पहले आउट हो गए, ग्रीन बोल्ट हो गए, मतलब यहाँ पितृसत्ता का खेल चल गया, ठीक है, महिला का आउट हो गया। अब क्या हुआ, जीव में से क्या हुआ, पुरुष को श्रेष्ठ बनाया, पुरुष में भी। अब इसको हम लोगों ने ये हिसाब से देखेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे तो ये और पिक्चर क्लियर होगा। यहाँ क्या बोलता है ये पहले आप देखिए, इसको हम लोग यहाँ से, ये यहाँ ये नाभि हुआ, पहले प्राणी में पुरुष को उन लोगों ने श्रेष्ठ माना, पुरुष में या नाभि से ऊपर का, नाभि से ऊपर से भी मुख का श्रेष्ठता, यही तो बोल रहा है ये चीज। देखिए तो यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए ब्राह्मण ने पुरुष को अन्य जीवों से श्रेष्ठ, पुरुष को अन्य जीवों से श्रेष्ठ, और उसमें पुरुष में भी नाभि से ऊपर का भाग को पवित्र बनाया और नाभि से ऊपर में भी अधिक मुख को पवित्र बनाया, मतलब अब मुख को पवित्र बताया। अब यहाँ क्या बोलता है, यहाँ मुख से उत्पन्न होने से, अब मुख का फिर वही उसी को और इलेबोरेट कर रहा है, कौन बनाया, ब्रह्मा ने, ईश्वर ने। मुख से उत्पन्न होने से क्षेत्रीय आदि तीनों वर्णों को अपेक्षा, मतलब 3 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में से क्या हुआ, ज्येष्ठ होने से, मतलब मुख से बन, ये फिलॉसफी क्या है कि पहले मुख से उसका बनते बनते नीचे तक गया है, ये हिसाब से मुख से बनने वाला पहले ज्येष्ठ हो गया, ठीक है, उसका, ठीक है, वो होने से वो ज्येष्ठ है। और उसके बाद वेद का धारण करने से, मतलब मुख से उत्पन्न होने से, ज्येष्ठ होने से और वेद का धारण करने से ब्राह्मण ही संपूर्ण श्रेष्ठ का स्वामी हो गया। स्वामी मतलब सबसे श्रेष्ठ होता है, मतलब अपने आप को क्या सबसे श्रेष्ठ ये लोग घोषणा कर लिया। और बोलता है कि ये मुख से उत्पन्न होने के कारण से, यहाँ देखिए अपने मुख से उत्पन्न होने के कारण से क्या होता है, वो हव्य और कव्य, ठीक है, दोनों पहुंचाता है। ये पहुंचाने के लिए ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए तपस्या कर, इस मतलब बायोलॉजिकल नहीं, नॉन बायोलॉजिकल,
तपस्या करके उसको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को, यहाँ देखिए खुद को सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न किया। और मुख से उत्पन्न होने से क्या हुआ? मुख से उत्पन्न होने से उन लोगों को हव्य कव्य का अधिकार मिला, ठीक है, एकदम एकाधिकार। उसके बाद वो बोलता है केवल ब्राह्मण का उत्पत्ति धर्म का नित्य ध्येय है, मतलब ब्राह्मण का उत्पत्ति इसका सबसे नित्य ध्येय है और पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है। वो पृथ्वी पर क्या हुआ? मुख से उत्पन्न होने हुआ, इसीलिए ब्राह्मण, ये ब्राह्मण क्या हुआ? सबसे श्रेष्ठ होता है। ये वाला ये लाइन बोलता है, देखिए, इसीलिए ब्राह्मण पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो धर्म कृत्य के लिए समर्थ होता है। और यहाँ क्या बोलता है? अब इसका विशेष अधिकार होता है। यहाँ जैसे फूले जी क्या बोल रहे हैं, जैसे फूले जी बोल रहे हैं, देखिए यहाँ यहाँ क्या बोल रहे हैं? उन्होंने जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो सब ईश्वर द्वारा प्राप्त है, यही तो फूले जी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये यही तो बोल रहा है, देखिए, पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्राह्मणों का है। अब ये विशेष जो उस खुद को उसको क्या बोल रहा है? विशेष अधिकार जो प्राप्त है वो क्या है? ब्राह्मण का है। सब ये पृथ्वी में जो कुछ भी है सब ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण उसे अपने धन के समान मानता है, मतलब यहाँ का सब जो कुछ भी है पृथ्वी में सब ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण का धन है। और क्योंकि ब्राह्मण ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से वो कुलीन होने के कारण वो सब धन ग्रहण करने का अधिकारी है। पृथ्वी का वो भू देवता है, मतलब वो पृथ्वी का मालिक है, वो उसका अधिकार है। और दूसरे लोग तो क्या है? ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र लोग ब्राह्मण की दया से सब अन्न को अर्थात पदार्थ को भोग करता है, मतलब ब्राह्मण की दया से करता है, नहीं तो उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है। नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फूले जी बोल रहे हैं, देखिए, इसका मतलब बोलते हैं वो जो विशेष अधिकार है वो सब ईश्वर द्वारा प्राप्त है। और इस तरह झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि अति शूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। मतलब ऐसे वाला डिवाइन अथॉरिटी का जो थ्योरी है वो गढ़ के ये शूद्र अति शूद्र मतलब SC ST OBC को मानसिक धार्मिक गुलाम बना लिया। और उन ग्रंथों में और क्या एक चीज क्या लिखा है? उन ग्रंथों में शूद्र का ब्रह्म द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही कि शूद्र को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए। ये कहने का मतलब क्या है? यहाँ स्पष्ट है, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ देखिए, ब्रह्मा ने इन ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों को अभिनंदन रहते हुए, मतलब एकदम आनंदित रहते हुए, एकदम खुशी आनंदित, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना, ठीक है, जैसे क्या है, वाल्मीकि का गटर साफ करने में आनंदित मन से करना चाहिए। नरेंद्र मोदी का किताब में वही लिखा है, वही ये इनका फिलॉसफी यही चीज तो है। वो क्या बोलता है इसमें? बोलता है क्या? आनंदित रहते हुए सेवा करना ही शूद्र के लिए प्रधान कर्म है। देखिए, यही फूले जी बोल रहा है। ये क्या बोले? ब्रह्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा ये तीनों वर्ण का आनंदित रहते हुए सेवा करना ही शूद्र के लिए प्रधान कर्म है। ये चीज उन लोगों को स्पष्ट रूप से ये प्रधान कर्म बताया है। अब खुद का क्या है? देखिए, ये शासन में क्षत्रियों का, व्यापार में देखिए, ठीक है, ये व्यापार में इन लोगों का, वैश्यों का, और पढ़ाई वढ़ाई शिक्षा का सब इन लोगों का जो रिजर्वेशन, आरक्षण या विशेष अधिकार जो है ये लोग ऐंठ के बैठे हैं। देखिए, क्योंकि ये बर्मा का है, ये चीज मानते हैं, ठीक है। इसीलिए शूद्र के लिए भी क्या काम है? तीनों वर्णों का सेवा करने का काम है। ये बकायदा यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा है क्या? ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना है कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों को सेवा करना है। ये ऐसे यहाँ एक से अधिक बनावटी ग्रंथ, मनगढ़ंत नकली ग्रंथ खड़ा करके इन लोगों ने ये SC ST OBC का मानसिक गुलामी बना लिया।
ये बकायदा यहाँ देखिए प्रस्तावना में ये फुले जी देखिए देखिए ये ज्योतिराव फुले अपने किताब के प्रस्तावना में बिल्कुल ये चीज लिखते हैं, अपना गुलाम दास बनाने के लिए ये अमानवीयता और घर बार जमीन जायदाद सब चीज से बेदखल करके, और उसके बाद ये नकली बनावटी इन लोगों का धार्मिक ग्रंथ लेके उन लोगों का यहाँ फिजिकली इन लोगों को गुलाम बनाया। उसके बाद उसको धार्मिक मानसिक रूप में डिवाइन अथॉरिटी मतलब दैव का वो ईश्वर का नियम बना बता के इन लोगों को मालिक और गुलाम का, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड का जो रिलेशनशिप इन लोगों ने जस्टिफाई किया। वो गीता, ब्रह्मसूत्र भाष्य है ना, मनुस्मृति, सब चीज एक ही लाइन में बात कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। इसका मतलब क्या होता? अब इसका मतलब हम लोग देखते हैं ये फैटलिज्म एंड डेवलपमेंट में डोरवादर बिष्ट जी वही चीज बोल रहे हैं, हम इसको फैटलिज्म एंड अथॉरिटी। ठीक है, वो फैटलिज्म मतलब अब ये इन लोगों ने उनको दिमाग में ठूस दिया कि ये तुम्हारा भाग्य में यही चीज था, इसीलिए आप लोग ये जो ईश्वर का बनाया हुआ, ईश्वर ने आप लोगों को गुलाम बनाया, हमने नहीं बनाया है। क्योंकि वो बोलते हैं ये अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम कहाँ से? दैत्य से, ईश्वर से, ब्रह्मा से। एंड हम लोग तो लागू करने वाले, बेस्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द प्राइस्ट। हम लोग तो लागू करना, उसको क्या एडमिनिस्ट्रेशन को काम का मिलाना, वही हमारा काम। हमारे पास तो न अथॉरिटी है न एजेंसी है। एजेंसी किसके पास है? क्षेत्रीय के पास लागू करने का। रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी ओके is passed to the Thakuri और क्षेत्री और रूल essentially by divine rights। ये भी डिवाइन राइट की वजह से, मतलब वहाँ डिवाइन लॉ को इसकी लागू करना है। डिवाइन लॉ मतलब जो संहिता है, ठीक है, स्मृति का जो संहिता है, पराशर स्मृति, मनुस्मृति, यज्ञभाव स्मृति, ये 18 स्मृति जो जो है, इनको सब ये लोग लागू करने का जो डिवाइन अथॉरिटी है, वही हिसाब से क्या हुआ, इन लोगों में जो डोमिनियन सबमिसिव रिलेशनशिप डेवलप हुआ। मतलब जो ऊपर का आदमी जो है वो क्या है, यहाँ देखिए, जो ऊपर का आदमी लोग डोमिनेंट है और नीचे का सबमिसिव रिलेशनशिप है। मतलब डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप जो है, इसका ये असर हुआ कि यहाँ कोई आदमी क्या है, पाप योनि है, कोई पुण्य योनि है, कोई आदमी अपर है, कोई लोअर है, कोई आदमी का विशेष अधिकार है शिक्षा में, राज्य सत्ता में और संपत्ति में, हथियार रखने में। और ये लोग तो काम क्या है, वो आनंदित रह के बिना ज्याला लेके, ठीक है, निःशुल्क रूप में उन लोगों को सेवा करना है। एक तरह का लोग दास बन गए, एक तरह का लोग मालिक बन गए। उसी को डोरवादर बिष्ट जी बोलते हैं डोमिनियन सबमिसिव रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गए। अब ये डोमिनियन सबमिसिव रिलेशन कैसे टाइप का है? ये पैटर्नल डिपेंडेंसी टाइप का है दोस्तों। देखिए, पैटर्नल डिपेंडेंसी मतलब ये जो अभिभावक, जो नीचे का जो है शूद्र और SC/ST जो है, उनका वर्टिकल डिपेंडेंसी, ऊपर के लोगों का पास डिपेंडेंसी है। और कैसे डिपेंडेंसी है? वो मुक्तिदाता, वो ऊपर के आदमी नीचे का आदमी को एक अभिभावक की तरह उसको काम करता है। ठीक है, जैसे काम करते हैं, उनको उनको ज़्यादा तो नहीं मिलता है। जैसे मार्क्स ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, जो यूरोप में जो प्रोलेटेरिएट है, उसका अधिकार क्या है अपना, उसके पास कुछ नहीं है, खाली क्या है, श्रम है, श्रम को बेचता है, उसके पास क्या पैसा होता है श्रम बेचने के बाद। यहाँ तो वो भी अधिकार नहीं है। यहाँ तो क्या है, जो बेचेगा तो वो निस्वार्थ होके और आनंदित रहते। उसमें तो और क्लियरली भी लिखा है भाई, इतना घसीट के लिखा है कि आप लोग का दिल रूह कांप जाएगा। यहाँ क्या लिखा है देखिए, मैं आप लोग को थोड़ा चीज दिखाऊंगा कैसे जीना है इन लोगों को, शूद्र को। वो लोग लिख के रखे हैं, वो भी लिखे हैं। वो कैसे लिखा है आप देखिए, इन लोगों को झूठा बर्तन देना है। ठीक है, यहाँ आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, ये वाला दास कर्म का काम करना है ना, बलपूर्वक। ये शूद्र को धन का संग्रह करने का भी कोई अधिकार नहीं है।
ठीक है, वो क्योंकि वो अहंकारी बन जाएगा। यदि ब्राह्मण अपने जीविका उपार्जन के लिए कष्ट में है तो वो शूद्र का धन संपत्ति वो अधिकरण कर सकता है। ठीक है, और ज्ञान वो औरत के हिसाब से भी वही है, जो 932 का हिसाब सब कुछ में लगता है, शूद्र और औरत में एक ही टाइप का। देखिए शूद्र का क्या है, ध्यान देखिए, उसका कोई अधिकार बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये शूद्र का, यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ एक ही व्यवसाय करना है उन लोगों को, खाली उन तीनों वर्ण का सेवा करना है और दास कर्म करना है। ठीक है, शूद्र का सृष्टि में ब्राह्मणों का दास बनने के लिए ही अधिक उन लोगों का। और यहाँ देखिए क्या बोलता है, शूद्र को बचा खुचा अन्न, मतलब घर में जो अन्न बचा खुचा है और खाने के बाद जो जमा हुआ है, घर घर गृहस्थी का पुराना सामान देना है, नया कुछ भी देना नहीं है। और बातचीत और व्यवहार में ये ऐसे ही वाला औरत का भी क्या है, औरत का भी वही सिस्टम है, उन लोगों का संपत्ति से बेदखल करो दोस्तों। ठीक है, उन लोगों को, औरत लोगों का भी, यहाँ देखिए नारी और प्रतिक्रांति, ये बाबा साहब अम्बेडकर का रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन का, वहां से हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ भी वही खेला है। ठीक है, अब ये इन लोगों को ये डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप बना के उसको फिर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में डाल के उसको, मतलब धार्मिक संहिता में डाल के उनका और मोल्ड करके उसको और खतरनाक गुलाम बनाने के साजिश है। देखो वो क्या है, किसी भी परिस्थिति में औरत स्वतंत्र नहीं रह सकती, मतलब स्त्री को उनके परिवार के पुरुष द्वारा दिन रात अधीन अधीन रखी जाना चाहिए, मतलब उन्हें अपने नियंत्रण में अवश्य में रखना चाहिए। और स्त्री को बचपन में उसका पिता, युवावस्था में उसका पति और उसका जो वृद्धावस्था में उसका पुत्र, ये तीनों लोग उनको रक्षा करना चाहिए। मतलब क्या है, स्त्री को कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, मतलब उसका फ्रीडम ऑफ है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस बिल्कुल ही नहीं है। वो वाले खेल में उन लोगों को डाल दिया है। उसके बाद बोलते हैं कि अब यहाँ देखिए, अपना खुद का लड़की, अपनी नवयुवती और वृद्धा, मतलब अपनी मम्मी और अपनी बेटी और अपने मम्मी को भी वो लोग अपने घर में भी कोई काम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी औरत को अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल करना नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ उन लोग फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइस बिल्कुल ही नहीं है। वो प्योर गुलाम बना के उन लोगों को रखना है। और यहाँ लिखता है क्या, अपने पति को छोड़ देने का भी अधिकार इन लोगों को नहीं है। मतलब पति अपने पति के साथ एक ही इकाई है, मतलब एक बार शादी हो गया तो उन लोगों का उसको उसको क्या है, डिवोर्स का कोई विच्छेद का, संबंध विच्छेद का कोई का बात ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज वो क्या बोलता है, औरत का इतना स्त्री का प्रतिहीन विचार भी उतना ही खतरनाक है। उन लोगों को एकदम सेक्स टॉय उनका देखिए, ये इसमें क्या है, इतना हीन हीन भावना उन लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप में तोड़ने का काम हो रहा है। देखिए वो पाप योनि है, इसलिए उनका स्वतंत्रता अधिकार नहीं है, उनको उनके प्रति हीन विचार होना चाहिए। जैसे देखिए क्या बोलता है, स्त्री का स्वभाव पुरुषों को मोहित करता है, मतलब स्त्री का स्वाभाविक रूप में वो कामुक होती है और उनको पुरुष को मोहित करती है। और बुद्धिमान जन स्त्री को भी सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई भी बुद्धिमान आदमी स्त्री के पास सुरक्षित नहीं रहेगा। और घटिया लोग क्या बोलते हैं, देखिए स्त्री को रूप का कोई अपेक्षा नहीं करती है, जैसे कुरूप हो, अच्छा हो, जो हो, और आयु में वृद्ध हो, बालक हो, जो भी हो उनका चल जाएगा, सुंदर कुरूप जो भी हो उसको संभोग कर बैठती है। मतलब वो औरत का बिल्कुल उसको क्या है, उसका जो सेक्स का जो है, जो उनका सेक्स सेक्स टॉय बनकर रखा है, और वो हर हर वक्त वो संभोग के लिए रेडी रहती है। ये हिसाब से मनु के दिमाग में औरत के प्रति कितना घृणा है क्या भाई, कितना घृणा, इतना कवाड़। ये आदमी का तो दिमाग तो सर्जरी करना चाहिए था बाद में, कि ये कैसे ये चीज इनका जन्म रहता है भाई। आप खुद के देखिए ना क्या बोलता है, आपने खुद की माता, बहन, पुत्री, ठीक है, अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पुत्री को भी एकांत, पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इतना देखिए तो क्या बोल रहा है ये आदमी,
माता, बहन और पुत्री के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली होती है और विद्वान को भी वो बस में कर लेती है, वो पथभ्रष्ट होती है, विद्वानों को भी पथभ्रष्ट कराती है। और चाहे जितना भी रक्षा क्यों न करे, ठीक है, औरत को चाहे जितना भी उन लोगों को कड़ा दबा के क्यों न रखे, मगर वो काम भावना, चंचल प्रवृत्ति और स्वाभाविक हृदयहीनता के कारण से अपने पति के प्रति निष्ठा रहित हो जाती है। मतलब उसको कोई अकाउंटेबल बिल्कुल ही नहीं होती है, वो इतना खराब होती है कि वो हर वक्त वो गाय जानवर की तरह वो सेक्स के लिए भूखी रहती है। यही से हिसाब से वो पेश कर रहा है भाई। देखिए कितना उसके पास जहर है औरत के औरत के आगे। देखिए तो वो वो तो कितना तक बोलता है कि एक बार त्याग करने से स्त्री का, यहाँ देखिए, स्त्री कोई अपने पति को से मुक्त नहीं होती है। बेचने से, त्याग करने से कोई स्त्री, मतलब कोई उसका मर्द उसको बेच देगा, त्याग कर देगा भी, उससे मुक्त नहीं होती है। ये वाला वो बोलता है। पुरुष को स्वतंत्र रखने की बात यही से वो तो क्या बोलता है, अगर वो उसके एक बार कोई बीबी बन गई, उसके उसका उसका डिवोर्स भी हो गया, और डिवोर्स होने के बाद कोई औरत फिर सेकंड मैरिज कर लिया, ये तो कितना बोलता है कि मनु उसके बाद भी अगर वो बच्चा हुआ तो वो पहले पुरुष का होगा। ये वाला बोलता है भाई। अगर ये असंगत नहीं है तो वो कुछ भी असंगत है, मेरे वैध पत्नी नहीं हो सकते। त्याग देने के बाद प्राप्त किया है किसी दूसरे व्यक्ति की जिसके उसे खरीद लिया है, इतना ये क्या। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से क्रुद्ध था और उसे रोकने के लिए उसे उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया था, और संपत्ति में तो कोई अधिकार नहीं था। दास का देखिए, पत्नी पुत्र दास का कोई संपत्ति में अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए यही तो बोल रहा है, दास का, पति का, और पुत्र का कोई संपत्ति में अधिकार नहीं है। वो जो कुछ अर्जित करता है उसको जो मालिक है उसी का वो हो जाता है। देखिए जिसके वो पत्नी या पुत्र दास है उसी का वो हो जाता है। देखिए सारी दंड मामला में लिखता है कि स्त्री, दास और पुत्र इन लोगों को अपराध करे तो रस्सी से बांध कर या बांस की छड़ी से मार सकते हैं। इतना तक लिखा। स्त्री का स्थान शूद्र के स्थान के समान है। मतलब ये क्या बोल रहा है, स्त्री का समान शूद्र का समान। ये कहने का मतलब क्या है, वही पाप योनि वाला खेल बोल रहा है। देखिए स्त्री, वैश्य और शूद्र जो गीता बोल रहा है, और यहाँ जो देखिए ये भी तो वही बोल रहा है। देखिए ना, ये 932 में जो बोल रहा है, 932 मतलब क्या है, यहाँ शूद्र का बोल के शूद्र, स्त्री और वैश्य वही खेल, ये चीज बोल रहा है। मतलब 932 मतलब यही है, स्त्री, वैश्य, शूद्र। और मनु भी क्या बोल रहा है, मनु, अब मनु भी वही चीज बोल रहा है। मनु भी क्या बोलता है, स्त्री का स्थान शूद्र के स्थान के समान रखना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये लोग असत्य है, अपवित्र है, ये भी यही बोल रहा है। उसके बाद ये भी यही बोल रहा है, ये पापी होने वाले हैं। और ये ब्रह्मसूत्र भाष्य भी वही चीज बोलता है। ठीक है, ये लोग पापी है, ये ज्ञान का फल ये प्राप्त का कोई अधिकार भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग पाप के भागी है। ये चीज इन लोग सब लोग यही बोल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है, स्त्री का कोई बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र इच्छा नहीं रखना चाहिए, विचारों में स्वतंत्रता नहीं है, और कोई धर्म परिवर्तन इधर उधर तो वो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। अब पति तो परिवर्तन नहीं कर सकते, धर्म का तो क्या बात है भाई, वो तो दूर का बात है। अब जीवन के उस आदर्श को देखिए, अब क्या कितना तक औरत का कितना कठोर जिंदगी बना दिया है मनु ने। बोलता है कि चाहे पति सदाचार से हीन हो, मतलब वो घटिया हो, अनैतिक हो, लौंडियाबाज हो, जुआड़ी हो, रक्सी खा, हाँ, वो दारू पीने वाला वो आदमी क्यों ना हो, सदाचार मतलब जो बुद्ध बोलते हैं क्या, पंचशील, वो पंचशील का एक भी चोरी करता है, झूठ बोलता है, दारू पीता, नशेड़ी है, सब चीज है, फिर भी उनमें से आसक्त हो तो सदगुण, बिल्कुल सदगुण से हीन है, तब भी पवित्र स्त्रियां द्वारा पति देव का समान समान पूजित होना चाहिए। मतलब स्त्री के द्वारा पति देवता के समान पूजित होना चाहिए। मतलब जो पतिव्रत स्त्री जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल
उसको क्या करना चाहिए? करना चाहिए क्या? मतलब उसको एकदम देवता के समान उसको पूजा करना चाहिए, है ना? ये वाला बोलती है। देखो कितना खतरनाक चीज बोल रहे। आप लोगों को मैं एक चीज सुनाऊंगा, ठीक है? अब मैं एक चीज एक एक पुराण वाचक चीज है, मैं उनका आप लोगों का, क्योंकि ये आप लोग देखा होगा, ठीक है? उसको भी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? आने वाले टाइम पे देख ये तो हो गया। और दूसरा, इसको जो पतिव्रता गुलाम बना के रखने का जो खेल है, उसको कैसे खतरनाक तरीके से लगाते हैं देखिए, है ना? मैं आपको दिखाऊंगा ये लोग कितना खतरनाक तरीके से इसको यहाँ ये कितना खतरनाक तरीके से इसको ये लोग लगा रखे हैं। ये मतलब यहाँ देखिए, और एक चीज, नारी एक का कथा सबसे बचेगा। बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म। हर नारी को चाहिए अपने जीवन में पति की सेवा करे, पति के हर आदेश का पालन करे। आपके पति कह दे यहाँ जाना है तो चले जाओ, अगर आपके पति मना करें तो वहां बिल्कुल मत जाओ। नारी का धर्म ही पतिव्रत धर्म, सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत। पति के आदेश का पालन करे, पति का सेवा करे। आपने अभी देखा है, वही तो बोल रहे हैं अभी, ठीक है? ये इसका कहने का मतलब क्या है? इनका इनका भी तो कहने का मतलब वही है। लब्बलो आप देखिए, ये क्या बोलती है? चाहे जितना घटिया पुरुष है, सदाचार से हीन हो, चाहे जो भी हो, गुण एक भी अच्छा नहीं हो, फिर भी उसको देवता के समान उसको पूजा करना चाहिए। ऐसे ऐसे अवतार ये जो नारी देखिए, तो कितना नारी खुद नारी को ऐसा बोल रहे हैं। और पुराण वाचक के नाम इन लाखों लाख इन लोगों को लोग सुन रहे हैं, और उन लोगों को पैसा दे के सुन रहे हैं। तो ये लोग तो समाज के दुश्मन है भाई। देखिए, स्त्री पति के पृथक यज्ञ व्रत उपवास भी कुछ नहीं, उन लोगों का स्वतंत्र अस्तित्व तो ही नहीं है। यही सब आदर्श के मान का आधार देखिए। देखिए यहाँ क्या बोलता है अब, ऋतु भिन्न काल में भी पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बाद वर्ण किया है, और उसी इसके लिए ऋतु भिन्न काल में भी और इस लोक में भी परलोक में भी सुख देना चाहिए। स्त्री को तो सेक्स के यार देखिए ना, सेक्स के लिए खाली सेक्स से ऊपर ही दिखता ही नहीं है मनु। मनु क्या बोलता है? जिस पति ने किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बाद वर्ण किया है, तो वो उसके लिए ऋतु भिन्न काल में भी नित्य ही इस लोक में तथा परलोक में भी सुख देने वाले होता है। ये देखिए, उन लोगों को 7 जन्म तक उन लोगों को फंसाने का काम देखिए ये खेला में। और उसे सर्वदा प्रसन्न, देखिए उसे सर्वदा प्रसन्न होना चाहिए। जो औरत को जो है, जो भी हो, मार मार खाओ, गोदाई खाओ, पिटाई खाओ, जो भी हो, सर्वथा क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। गृह कार्य में चतुर होना चाहिए, घर के बर्तनों को स्वच्छ रखने में सावधान होना चाहिए, और खर्च करने में भी मितव्ययी होना चाहिए। मतलब ईमानदार गुलाम बन के रखना है। ये वाला खेल ये चीज बोलता है दोस्तों। और औरतें औरत भी इसी चीज को हंसी हंसी आज के जमाने में भी ये चीज हंसी हंसी इसको स्वीकार कर रही है। हर देखो नारी का दोस्तों, देखो। सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म। हर नारी को चाहिए अपने जीवन में पति की सेवा करे, पति के हर आदेश का पालन करे। आपके पति कह दे यहाँ जाना है तो चले जाओ, अगर आपके पति मना करें तो वहां बिल्कुल मत जाओ। नारी का धर्म ही नारी का सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत। पति के आदेश का पालन करे, पति का सेवा करे। ये वाला खेल देखिए, ये कितना खतरनाक खेल ये लोग बोल रहे हैं दोस्तों। अब ये तो हम लोगों ने दिखा दिया कि इन लोगों को गुलाम कैसे करते हैं, और इन लोगों का, ठीक है, सेक्स टॉय बना के इनका वोम में, मतलब इनका
बेजाय पूरा इनका कंट्रोल कर रखा है, सब इन अधिकार से इन लोगों को अधिकारहीन, पूरा अधिकारहीन बना के इन लोगों को क्या बना लिया, प्योर आदर्श एकदम गुलाम बना लिया। आप देख सकते हो ये हिसाब से इनका कोई वजूद नहीं है। औरत को पुरुष को बगैर कोई भी अधिकार भी नहीं है, वजूद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वाला सिस्टम ये लोग डाल दिया है दोस्तों, देखिए। और क्यों हो रहा है ऐसा, ये देखिए, ठीक है, इन लोगों का खेला ये वाला, यहाँ से हम लोगों ने बता दिया, क्या सब चीज बता दिया, यहाँ से भी बता दिया, ठीक है। और अब ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या है, ये जो आप देख सकती है, इन लोगों का क्या है, इन लोगों का। अब एक और चीज बोलते हैं कि ये डोरवाद और बिष्ट जी, इन लोगों का क्या है, फ्री विल बिल्कुल नहीं है। फ्री विल नहीं है मतलब क्या है, ये स्वतंत्र रूप से ये सोच ही नहीं सकती है। ये जो है इन लोगों को सोचना है क्या है, डिवाइन अथॉरिटी, भगवान भाग्य ने हमारा ऐसा कर दिया और लोग क्योंकि विद्रोह ना कर सके, देखिए, ठीक है। नो फ्री विल एंड चॉइस इन डिसीजन मेकिंग, हाउ एन इवेंट विल अनफोल्ड। ये लोगों को क्या है, ये फेटलिज्म एंड कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप, मतलब इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है उसमें उन लोगों को क्या होता है, हमारा ये जो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये ये जो ईश्वर द्वारा नहीं, ये मैन मेड है। जो ये आर्थिक सामाजिक रूप में जो शोषण का जरिया है, ये मर्द लोग बनाया है, ये हिसाब से उन लोगों को सोचना नहीं है। ये क्या सोचना है, ये फैटलिस्टिक बिलीव में, ये फिर वो लोग फैटलिस्टिक बिलीव में विश्वास करने वाला, क्योंकि इन लोगों को क्या है, ये ब्रह्मा या ईश्वर द्वारा ये नियम बनाया गया है, इसीलिए हमको ये धोना है, क्योंकि यहाँ हम लोग पुनर्जन्म के लिए अगर धोएंगे तो अच्छा रहेगा। ये वाला सिस्टम हम लोग को सोचना है, मतलब डू नॉट फील बाउंड टू कीप एनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस फॉर द फैटलिस्टिक पर्सपेक्टिव देयर विल बी नो फ्री विल, मतलब चॉइस इन डिसीजन मेकिंग में इन लोगों का कोई भी फ्री विल नहीं होता है। ये वाला सिस्टम ये लोग बना के रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो ये डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप है, इसको बरकरार रखने के लिए अब ये क्या क्या करते हैं, ये चीज आप लोगों को अब ये टूल्स की तरह ये क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों को जानना होगा। ये जानने के लिए हम लोग को और आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये जानने के लिए आपको देखिए यहाँ से पराशर स्मृति में जाना पड़ेगा। क्यों ये करते हैं, अब ये लोग कंट्रोल करने का मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम बनाने की बात करते हैं औरत को, ये जैसे ये हम लोगों ने जो कानूनी व्यवस्था के बारे में तो बोल दिया, अब हम लोग इसको जेनेसिस कैसे हुआ, इसको डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए हम लोग पराशर स्मृति का बाल विवाह और रजस्वला की बात में कंट्रोल की बात करने वाले हैं। उससे बात करने से पहले हम ये ये जो देखिए शादी, जो अर्ली मैरिज का बात, बाल विवाह का बात हो रहा है और वो रजस्वला कंट्रोल की बात हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको आगे जानने के लिए जो डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशन, तो ये तो हमने जान लिया। और इसी के लाइन में जाके अब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं वो चीज देखना पड़ेगा आपको। अब ये क्या डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जो ये जो सिस्टम कंट्रोल बनाए रखने वाला जो सिस्टम है, इन लोगों ने जो बनाया है, ठीक है, ये जो एक जैसे ये मानसिक धार्मिक गुलाम बनाते हैं, गुलाम दिमाग में गुलामी डाल के उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये लोग इनको पूरा मैकेनिज्म से कंट्रोल, इन लोगों का स्वतंत्रता पूरा, इन लोगों का शिक्षा में अधिकार, यहाँ देखिए उन लोगों को हीन भावना साइकोलॉजिकली तोड़ते हैं। उसके बाद इन लोगों को स्वतंत्र रूप में वजूद इनका नष्ट कर देते हैं। उसके बाद इन लोगों का ये पति का छोड़ने का संपत्ति का अधिकार के बाद सब चीज संपत्ति का अधिकार से दूर कर लेते हैं, शारीरिक दंड की बात करते हैं और उसको शूद्र के स्थान में डालते हैं। उसके बाद शिक्षा के अधिकार, वो संस्कार के अधिकार से, सब चीज से इन लोगों को ध्वस्त कर देते हैं और इन लोगों को
आज्ञाकारी, एक गुलाम बना के रखते हैं। ठीक है, बौद्धिक कार्य कुछ नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य भी क्या है, खाली पति के लिए जीना ही इन लोगों का सब चीज है। पतिव्रत, अब इसी को इन लोग पतिव्रत बना के पूरा एकदम इन लोगों को चढ़ा के, हाँ, ये उसमें सिसना के झाड़ में चढ़ा के, इन लोगों को चना के झाड़ में चढ़ा के रखते हैं दोस्तों। इसीलिए इन लोगों को ये समस्या हो जाता है, देखिए आप लोग। ठीक है, ये वाला समस्या इन लोगों का आने लगता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इस अब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं इसमें, ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर एक आगे जाके बोलते हैं। देखिए, इसको करने का मतलब होता है इंडोगैमी, ओरिजिन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर इंडोगैमी। जो स्वजातीय विवाह का जो सिस्टम है, वही इन लोगों का क्या होता है, जो का वेजाइनल प्योरिटी का बात करते हैं, उसके बाद कंट्रोल करते हैं, और वेजाइनल प्योरिटी के बाद वो कास्ट प्योरिटी से इनका मेन मकसद होता है जाति और वर्ण व्यवस्था को मजबूत तरीके से खदेड़ के रखना है। ठीक है, जो जो जाति और वर्ण व्यवस्था, यहाँ देखिए, इनका मेन मकसद है जो वर्ण व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ये इस स्त्री का सब चीज कंट्रोल करके ये लोग रख लेते हैं। ये कंट्रोल करने का ये जो दमखम रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रोल करने का मैकेनिज्म मेन मकसद है इन लोगों को जाति वर्ण व्यवस्था को कंट्रोल करना है। इसका मतलब कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि वो कैसे करते हैं, वो इंडोगैमी, मतलब वो स्वजातीय विवाह के कारण से ये चीज करते हैं। मतलब कैसे करते हैं, यहाँ देखिए, इस जो स्वजातीय विवाह मतलब अपने ही जात के अंदर या वर्ण के अंदर विवाह करने का जो प्रक्रिया है, उसको स्वजातीय विवाह बोलते हैं। उसी से क्या होता है, कास्ट इज एन इनक्लोज्ड क्लास, मतलब जो वर्ण जाति व्यवस्था का जो सिस्टम है ये वाला, ठीक है, जो वर्ण जाति वाला जो सिस्टम है अपने अपने जगह में इनक्लोज हो जाता है। देखिए, यहाँ अपने अपने जगह में इनक्लोज होके वो क्या हो जाता है, उसके बाद यहाँ वो क्या करता है, ये इनक्लोज्ड क्लास बनता है। जो वर्ण जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास बन जाता है। देखिए, क्योंकि उसका शिक्षा में अधिकार है, इसका शासन में अधिकार है, इसका ये देखिए व्यवसाय में अधिकार है, और इसका ईमानदारी से गुलाम बनना है। मतलब ये प्रोलेटेरिएट क्लास है। और ये क्या है, जैसे मार्क्स का पूंजीवाद का जो कैपिटलिज्म का एक पिरामिड है, कि उसमें बोलता है वी ईड यू, जैसे ये वी फूल यू, ठीक है, वी रूल यू, फूल यू, रूल यू, ईट यू, एंड ये सर्वाइवल लोग हुआ। इसी तरीके से क्या हुआ, इनक्लोज्ड क्लास बन जाता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है। अब ये कैसे होता है, डॉक्टर अम्बेडकर ये बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब इसका मैकेनिज्म के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ये बोलते हैं। देखिए, ये कैसे होता है, यहाँ से शुरू करें। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि पहले के ज़माने में क्या था, वो फ्लूइड था, सोशल मोबिलिटी था, इकोनॉमिक मोबिलिटी था। उसमें वर्ण, एक वर्ण दूसरे वर्ण में जा सकता था। यहाँ देखिए, क्लास, देखिए दिस वे essentially a class system in which individuals when qualified occupied could change their class, and therefore classes है ना did change their personal, मतलब वहाँ क्या था, वो जन्म आधारित, मतलब कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी नहीं था, वहाँ ऑक्यूपेशन बेस्ड आइडेंटिटी था। मतलब वो अपने हिसाब से क्वालिफाइड होने के बाद वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता था, कास्ट वर्ण चेंज कर सकता था। मगर एट सम टाइम, इतिहास के एक टाइम में क्या हुआ, एट सम टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू द प्राइज्ड क्लास सोशली डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पीपल। मतलब एक टाइम में ऐसा हुआ, एक टाइम में ऐसा वक्त आया कि वो लोग खुद को वहां से डिटैच किया, मतलब अपने आप को खुद डिटैच किया। देखिए, वो चार में से ब्राह्मण लोग अपने आप को सर्कल बना के वहां से वो चंपत हो गया, और थ्रू अ क्लोज डोर पॉलिसी, देखिए, सोशली डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पीपल एंड थ्रू अ क्लोज्ड डोर पॉलिसी एंड बिकम्स अ कास्ट बाय इटसेल्फ। वो
क्लास से कास्ट बन गया, क्योंकि आपने आपने खुद को बंद कर लिया। अब इससे क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेस हुआ? द अदर क्लासेस बीइंग सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरे लोग क्या था, उन लोग सोशल डिवीजन ऑफ लेबर का जो लॉ है उसमें उसमें होने के कारण से सॉरी अंडरवेंट डिफरेंशिएशन, मतलब उन लोगों का क्योंकि काम करना है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का जो जो श्रम का विभाजन है, पहले वो था ठीक ठाक था, उसके बाद क्या हुआ, श्रम और श्रमिक दोनों का इनबॉर्न मतलब जन्मजात जन्मजात वो रिजिड हो गया, बना दिया ब्राह्मणों ने। उसके बाद सम लार्ज एंड अदर्स माइनर हुआ, वैश्य शूद्र क्लासेस वर द ओरिजिनल इनको इन है ना इनकोलेट प्लाज्मा हुआ, वो उसी से बहुत से ज्यादा लोग सोर्स ऑफ द न्यूमरस कास्ट ऑफ अप टू डे, मतलब अप टू डे मतलब आज के जो जितना भी ज्यादा से ज्यादा जो कास्ट बनता है उस खाली वैश्य और शूद्र में होता है, क्योंकि उनमें डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? डॉक्टर अम्बेडकर बोलता है जैसे एक क्षेत्री जो है वो मिलिट्री ऑक्यूपेशन करता है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन डज नॉट इजीली लेंड इटसेल्फ टू वेरी माइनर सब डिवीजन, वो कितना डिवीजन होगा, नहीं होगा। इसलिए क्षेत्रीय क्लास क्या, सोल्जर और एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में डिवीजन हुआ, मगर ये डिवीजन सब डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज क्वाइट नेचुरल, मतलब जो सब डिवीजन जो था वो नेचुरल था, मगर बट द अननेचुरल थिंग about this subdivision is that they have lost the open door character of the class system, मतलब जो यहाँ ओपन डोर मतलब यहाँ देखिए यहाँ क्या है ओपन डोर, ये जो ब्राह्मणों ने क्या किया, आप खुद को बंद कर लिया, बंद करने के बाद वो कास्ट बन गया, सोशली डिटैच होके। ये इससे क्या हुआ, ये जो फ्लूड वाला सिस्टम था, सोशल इंडोऑस्मोसिस था, वो बंद हो गया, वो क्लोज डोर पॉलिसी में चला गया। ये डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ ये चीज समझा रहे, ओपन डोर कैरेक्टर ऑफ द क्लास इज लॉस्ट, इसके बाद इनक्लोज हुआ और वो कास्ट बहुत सारे कास्ट बन गए। एंड द क्वेश्चन इज वेयर दे कंपेल्ड टू क्लोज देयर डोर एंड बिकम इंडोगैमस, इसके बाद क्या हुआ, उन लोगों को जो स्वजातीय विवाह के लिए वो लोग जो डोर बंद किया बाध्य हो गए, और डिड दे क्लोज देम ऑफ देयर ओन, मतलब अपने स्वार्थ के लिए भी वो लोग ऐसे कर रहे थे, या वो क्यों कर रहे थे, इंडोगैमस क्यों करा रहे थे, ये बाध्यता तो नहीं था, ये क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। इसका कारण उसके बाद वो दो कारण ढूंढते हैं, एक कारण ढूंढते हैं ये डबल लाइन ऑफ आंसर, कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है, सम क्लोज द डोर अदर फाउंड इट क्लोज द अगेंस्ट देम, मतलब जैसे चार आदमी में एक आदमी खुद को अपना दरवाजा लगा के बैठ गया, तो तीन आदमी तो क्या हो गया, आउट तो हो ही गया, वही सिस्टम इन लोगों में हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है, सम क्लोज द डोर, ब्राह्मण क्लोज द डोर, देन ऑटोमेटिकली अदर्स फाउंड इट क्लोज, मतलब ब्राह्मण जब क्लोज किया तो और लोगों को ऑटोमेटिकली क्लोज होने का अब होना ही पड़ा, उन लोगों का मजबूरी था। मतलब अब इस कैसे हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, द वन इज साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, अदर इज मैकेनिस्टिक। साइकोलॉजिकल और मैकेनिस्टिक दोनों को बात करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंड बोथ आर नेसेसरी बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड, है ना, एक आपस में परिपूरक था, परिपूरक मतलब ये क्लोज किया तो ये आपसे आप क्लोज हो गया, ठीक है, और नेसेसिटी टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ कास्ट फॉर्मेशन इन इट्स है ना इंटायरिटी, मतलब जो फेनोमेनन ऑफ कास्ट फॉर्मेशन हुआ इसके बारे में बात करने का जरूरी है, डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं। फर्स्ट में साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, वो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में क्या बात करते हैं कि जैसे वो जो ब्राह्मण जो है, व्हाई डिड द सब डिवीजन ऑफ क्लासेस, सब डिवीजन ऑफ क्लास कैसे हुआ, मतलब इफ यू प्लीज industrial religious or otherwise become self enclosed or endogamous, my answer is because the brahmins were so, मतलब ये जो ये कैसे हुआ, तो ये ठीक है, ये जो सेल्फ इनक्लोज और इंडोगैमस कैसे हुआ, मतलब ब्राह्मणों ने ये हरकत किया, इसके बाद वो इनक्लोज हो गए और क्लोज डोर सिस्टम में चला गया। इसके बाद हिंदू सोसाइटी क्या हुआ, ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण कास्ट ओरिजिन हुआ, और उसके बाद
और लोगों को क्या हुआ, इमिटेट किया, वो नकल किया, है ना। वाज इट वाज होल हार्टेडली इमिटेड बाय ऑल द नॉन ब्राह्मण सब डिवीजन और क्लासेस। ब्राह्मणों ने जो किया उसका इमिटेशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ उन डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं, उसके बाद इमिटेट किया, ठीक है, इमिटेड बाय ऑल ये, एंड इन द टर्न बिकम इंडोगैमस कास्ट, वो भी इंडोगैमस कास्ट बन गए। इसको डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ इमिटेशन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ इमिटेशन डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं। इसी से टर्न इनटू मेनी कास्ट, इसी से सबका सब सब डिवीजन हुआ, मतलब जैसे डिवीजन हुआ था 4 वर्ण, उसके अंदर भी फिर सब डिवीजन हुआ, और वो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, कास्ट जाति में और डिवीजन हो गया। इसी वजह से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जाति बनना पड़ा। और दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर का क्या, जिस मैकेनिस्टिक की बात करते हैं, अनदर वे इज द प्ले ऑफ इमिटेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट, है ना। अब एटीट्यूड ऑफ द नॉन ब्राह्मण टुवर्ड्स दोज कस्टम्स व्हिच सपोर्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट, मतलब जो ब्राह्मण लोगों का एटीट्यूड था, जो कस्टम्स, जो संस्कृति, जो परंपरा और जो कस्टम्स था, उन लोगों को उसमें ब्राह्मण लोगों, है ना, जो एटीट्यूड ऑफ नॉन ब्राह्मण कास्ट का जो एटीट्यूड था, उसमें वो चीज स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट बनने में इनका रोल है, ये बोलते हैं। एंड इन द नेसेंट डे अंटिल इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के वो घड़ी में क्या हुआ, इट बिकम्स embedded in the Hindu mind and hangs there to this day without any support for now. It needs to no probe but believe like a weed on the surface of a pond. In a way, but only in a way, the status of a caste in the Hindu society varies directly with the extent of the observation of the customs. मतलब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि इन अ वे बट ओनली इन अ वे द स्टेटस ऑफ कास्ट इन द हिंदू सोसाइटी वैरीज डायरेक्टली विद द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कस्टम्स ऑफ, ये मतलब जो स्टेटस 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 ऑफ कास्ट जो है, वो जो जो ये कस्टम्स, क्या क्या कस्टम है, सती प्रथा, उसके बाद विधवा प्रथा, और ये चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, इनके हिसाब से उन लोगों का एक्सेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, उसी में इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसको भी बोलते हैं डॉक्टर, इसका कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस कस्टम्स वैरीज डायरेक्टली विद द डिस्टेंस, मतलब आई एम यूजिंग द वर्ड इन द टार्डियन सेंस दैट सेपरेट द कास्ट। इसका मतलब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं कि जो कस्टम जो है, सती प्रथा, विधवा प्रथा और बाल विवाह, जो ब्राह्मण जो है इसके कितना दूर है और कितना नजदीक है, उसी हिसाब से उसको इमिटेशन, जो इमिटेट कर रहे हैं उसमें इसी को डिस्टेंस के हिसाब से वो उसका भर पड़ेगा या फर्क पड़ेगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये उनका कहने का मतलब है। मतलब क्या कहना है, मतलब ये कह रहे डॉक्टर अम्बेडकर कि जैसे देखिए, ठीक है, दोज कास्ट दैट आर नियरेस्ट, सबसे नजीक जो ब्राह्मण का नजीक क्या है, क्षेत्रीय, टू द ब्राह्मण्स हैव इमिटेड ऑल द थ्री, जो क्षेत्रीय है वो तीनों उसको इमिटेट किया, सती, विवाह और बाल, ये विधवा और बाल विवाह तीनों इसने इमिटेट किया। और उससे थोड़ा जो टाड़ा है, जो नियर, लेस नियर द ब्राह्मण्स और मोर फार, जो वैश्य जो है और शूद्र जो है, वो इनफोर्स विडो एंड गर्ल्स मैरिज, उसको वो इमिटेट किया, मगर सती प्रथा उन लोगों में नहीं है, वैश्य वैश्य इधर में नहीं। और उसके बाद और जो टाड़ा रहा वो क्या किया, वो गर्ल्स मैरिज, बाल विवाह सिर्फ किया। सबसे ज्यादा जो रहा वो सिर्फ कास्ट सिस्टम को इमिटेट किया, इमिटेट हुआ कास्ट सिस्टम। ये हिसाब से लोगों का क्या हुआ, कास्ट सिस्टम हुआ। और ये क्या हुआ, कस्टम्स। अब हमको ध्यान देना है, ये जो इंडोगैमस सिस्टम क्यों किया, क्योंकि सती प्रथा, इनफोर्स विडो, गर्ल मैरिज, ये तीन जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिकल चीज है, इसी के हिसाब से क्या है, कास्ट सिस्टम को कंट्रोल करने का जरिया बनाया ब्राह्मण लोगों ने। एक चीज
आपको जानना होगा। और इसको फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, ये पराशर स्मृति है। ये पराशर कौन है? ये वेद व्यास का पापा है। ये क्या बोल रहा है देखिए, 8 वर्ष की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या, और 10 से ऊपर का रजस्वला बोलते हैं। और 11 वर्ष की होती है उसे मासिक धर्म आना प्रारंभ हो जाएगा। अब पहले ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया, मतलब 11 वर्ष तक वो मासिक धर्म आ जाता है। तो इसका मतलब आना प्रारंभ करने से पहले उसका शादी करो। बोलता है 12 में क्या बोलता है, वर्ष के होने पर भी उसका विवाह संपन्न न करने वाले पुरुषों के घर में जितने महीने लड़की अपने रज को व्यर्थ गवाएगी, लड़की के पितरों को उस रज का पान करना पड़ेगा। मैं आपको इससे पहले एक और चीज दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9, यहाँ देखिए, मैं कोई मनगढ़ंत से बात नहीं कर रहा हूँ। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 उसका 94 नंबर श्लोक क्या बोलता है, 30 वर्ष का पति और 12 वर्ष की सुंदरी कन्या से साथ विवाह करना चाहिए, ठीक है। मर्द, गग्गू, बुढ़वा, जवान और 12 वर्ष की औरत, डबल से भी 6 वर्ष ज्यादा उसको विवाह करना चाहिए। और उसको थोड़ा शीघ्रता है तो और 24 वर्ष का पति और 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। मतलब विवाह का उम्र फिक्स है, 12 वर्ष से पहले करो और उससे 8 वर्ष तक भी से भी आप लोग कर सकते हो। ये मनुस्मृति इसको टोक दिया दोस्तों। अब 12 वर्ष का यहाँ देखिए, ये जो 12 वर्ष यहाँ देखिए, इसको ध्यान में रखिए, नोट ऑफ डिसीजन। 12 वर्ष की अवस्था वाली सुंदरी कन्या के विवाह करे। और पराशर स्मृति इसको क्या, 12 वर्ष को होने पर भी उसका विवाह न करने वाले पुरुष को घर में जितने महीने लड़की अपने रज, अब 12 वर्ष से आगे विवाह करना चाहिए। और 12 वर्ष में लड़की का शादी नहीं हुआ तो उस जो रज जो उसका 12 वर्ष के बाद जितना रगत उसका बगेगा वो रगत का, ठीक है, लड़की के पितर को उसको जो रगत का पान करना पड़ेगा। ये वाला कड़ा नियम उसको बना दिया। और इसका अभिप्राय है कि पुत्री के पिता को अपने पितरों को रजपान की दुर्गति से बचाने के लिए, मतलब पुत्री के पिता को अपने पितरों को, मतलब अपने जो पितर लोग हैं इन लोगों को रज का पान को दुर्गति से बचाने के लिए पुत्री के 12 वर्ष के में विवाह संपन्न कर देना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं किया तो क्या होगा, कन्या का उचित समय 12 वर्ष की आयु पर विवाह न करने वाला उसके पिता, भर्ता और उसकी माता को नरकगामी होगा। मतलब अगर वो 12 वर्ष में उनके पिता, माता ने और उसका ज्येष्ठ भर्ता ने उसको विवाह नहीं कर दिया तो तीनों लोगों का नर्क में इन लोगों का पास होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व इन तीनों आदमी के पास है और तीनों को अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो कन्या के रजस्वला होने से पूर्व उसकी विवाह व्यवस्था नहीं करने में उनका पाप का भागी होगा। ये वाला सिस्टम इन लोगों का है। और क्या बोलता है, अगर 12 वर्ष हो गई, घर में ही है, अपने पिता के घर में लड़की है, तो और कड़ा नियम क्या है, पति के कन्या के रजस्वला होने के उपरांत रजस्वला हो गए घर में उसके विवाह करना अनुचित एवं वर्जित है। अगर लड़की का अपने पिता के घर में रजस्वला हो गया तो उस कन्या के विवाह करना वर्जित है, अनुचित है। इस विधान को कोई उपेक्षा करता है तो प्रीत्यगृह में रजस्वला हो चुकी कन्या से विवाह करने वाला अहंकारी एवं मूर्ख अहंकारी और मूर्ख ब्राह्मण से बातचीत नहीं करना चाहिए, अपने पंक्ति में भी बिठाना नहीं चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को तो शूद्र अथवा वैश्य से विवाह करने वाला मानना चाहिए। मतलब 12 वर्ष से आगे की ब्राह्मणी को अगर कोई ब्राह्मण विवाह करेगा तो वो ब्राह्मणी 12 वर्ष के बाद विवाह करने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मणी वेश्य
या शूद्र उसको कहे जाएंगे। ये वाला इतना इतना इन लोगों के पास कितना जहर है यार लड़की के लिए। शूद्र या अथवा वेश्य, देखिए तो वेश्य की समान मानता है ये। हमें जाति से भ्रष्ट भी कर देना चाहिए और आचार से हीन में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। पूरा सोशल बाइकआउट, इकोनॉमिक बाइकआउट, पूरा कल्चरल बाइक पूर्ण रूप से उसको बाइकआउट करो। और कोई लड़का यदि शादी कर लिया 12 वर्ष की बात में, तो मतलब रजस्वला होने से पूर्व विवाहित न होने वाली कन्या विवाह के योग्य ही नहीं रही थी। मतलब रजस्वला के बाद, रजस्वला होने के से पूर्व विवाह यदि कोई लड़की नहीं किया तो वो विवाह की योग्य नहीं रहेगी, उसका विवाह डेड एक्सपायर हो जाएगा और वो लोक निंदित हो जाएगी। और प्रत्येक स्थिति में यथासमय कन्या का विवाह 12 वर्ष से पहले ही करना है। ये वाला इनका कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए, पिता प्रीत गृह में रजस्वला हो गई वृषाली कन्या से विवाह कर रचने का दुस्साहस, अगर कोई दुस्साहस भी कर लिया तो उस ब्राह्मण को 3 वर्ष तक भिक्षा मांग के अन्न के निर्वाह करना पड़ेगा। और इस ऐसा वाला कठोर नियम है दोस्तों। इतना ये लोग क्यों कर रहे हैं इसे, डॉक्टर से घटिया नियम क्यों लाते हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये लगाने का मतलब ये इनक्लोज जो कर लिया आप खुद को, ठीक है। जब ये लोग क्या किया, इनक्लोज्ड कर लिया, ठीक है। ये देखिए इंडोगेमी सिस्टम बना लिया। सिस्टम क्यों बनाया, खुद का अपना कास्ट बनाने के लिए, ठीक है। ब्राह्मण कास्ट ये लोग ने बनाया, सेपरेट कास्ट बनाने के लिए ये लोग ने इनक्लोज किया और इंडोगेमी सिस्टम बनाया। और इसके बाद उसको रेगुलेशन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, विडो इनफोर्स विडो और सती प्रथा का बात कर रहे हैं। ये इसलिए यहाँ आपको एक नजरिया मैंने दिखा दिया। ये जो गर्ल मैरिज मतलब जो क्या है, बाल विवाह, इन लोग कितने तरीके से रिगरसली ये चीज इन लोग लागू कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये वाला सिस्टम इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है दोस्तों। और रजस्वला के बारे में क्या बोलते हैं, वो रजस्वला है उनका भी इन लोगों ने नियम बना के रखा है। अब एक रजस्वला ब्राह्मणी, एक रजस्वला वाली ब्राह्मण दूसरे रजस्वला ब्राह्मणी को अगर छू लेती है तो औरत में भी फिर उन लोगों को डिवाइड करना है। अगर वो छू लेती तो उन लोगों को प्रायश्चित करने के लिए छू लेने का प्रायश्चित रजु धर्म के 3 दिनों तक क्या करना है, उपवास करना है और वस्त्रों सहित स्नान करना है। और ये ब्राह्मणी से टच किया रजस्वला के टाइम में तो रजो धर्म के हिसाब से इन लोग क्या करना है, उपवास 3 दिन तक करना है और वस्त्र सहित स्नान करना है। उसके बाद रजस्वला ब्राह्मण क्षत्रिय को छुआ तो उसको आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित के रूप में ब्राह्मणी अर्धकृत व्रत करेगी, क्षत्रिय चौथाकृत व्रत करेगी। और ब्राह्मणी वैश्य औरत को छू लेगी तो ब्राह्मणी पादहीन कृच्छक व्रत करेगी, वैश्य पाद कृच्छ व्रत करेगी और दोनों शुद्ध हो जाएगी। और ब्राह्मणी शूद्र को करेगी तो शूद्र औरत अगर ब्राह्मणी को रजस्वला होने टाइम में छू लिया तो ब्राह्मणी को पूर्ण कच्छ कृच्छ व्रत करेगी, मगर शूद्र औरत क्या करेगी, ब्राह्मण को पर्याप्त धन दान करेगी। ब्राह्मण को शूद्र पर्याप्त धन का दान ब्राह्मण को दान करेगी। इतना घटिया इन लोगों का सिस्टम है। अगर कोई औरत एक रजस्वला स्त्री किसी दूसरी रजस्वला स्त्री का संपर्क नहीं करना चाहिए, कोई भी हालत में संपर्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये छावपड़ी प्रथा के हिसाब से नेपाल के दुर्गम लोगों में वहीं सर्प दर्शन करके मर जाती है लोग, क्योंकि वो बिल्कुल टच करना ही नहीं चाहिए। ये वाला सिस्टम इनका है, इसीलिए वो छावगोट में रखते हैं। वहाँ सर्प दर्शन से कहीं वो प्राकृतिक प्रकोप से वो मरी जाती है। घर से दूर रखते हैं ये लोग और अपनी छाया नहीं डालना चाहिए। इन लोगों का इतना खतरनाक घटिया सिस्टम ये लोग का है, देखिए, इसलिए ये लोग मरी जाती है। इसीलिए दोस्तों अब ये कहने का मतलब क्या है कि हम लोग आप इनका जो सिस्टम जो है, ये सिस्टम कितना खतरनाक है, इसको हम लोगों को
बिल्कुल जानना ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा-सा समराइज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? ब ये समराइज़ मैं इनको आपको समराइज़ करना चाहता हूँ। इसमें क्या है, जैसे गुलामगिरी गुलामगिरी क्या करता है, 1873 में फुले जी द्वारा लिखा गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद ने शूद्र और स्त्री दोनों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया है दोस्तों। और अपने ही हीन स्थिति को दैविक विधान मतलब डिवाइन अथॉरिटी बता के उन मानकर स्वीकार करने लगे हैं लोग। इन लोगों को क्या है, डिवाइन अथॉरिटी के हिसाब से उन लोगों को दिमाग डाल के उन लोगों को डिवाइन स्लेव बनाना इन लोगों का मकसद था, रो फुले जी बोलते हैं। और मनुस्मृति क्या बोलता है, मनुस्मृति तो क्लियरली बोलता है कि अब ये कोई स्वतंत्र अस्तित्व की बात ही नहीं करता है मनुस्मृति, ठीक है? आप देख सकते हैं मनुस्मृति बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र इच्छा नहीं रखना चाहिए, विचार का स्वतंत्रता नहीं इच्छा रखना चाहिए, ये और कोई कुछ ही प्रकार का। वो तो बोलता है जैसे बाल्यावस्था में पिता के अधीन होना चाहिए, युवावस्था में, है ना? इनका तो यही तो है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को इनको कंट्रोल रखना चाहिए। ये युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के साथ रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री कोई भी हालत में स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं, स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। ये वाला इनका सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, स्त्री के पूरे जीवन को पुरुष नियंत्रित घोषित करता है मनुस्मृति ये। और गीता गीता क्या करता है, गीता करता है स्त्री को, वैश्य शूद्र को ये पाप योनि मानता है। मतलब एक इसमें क्या है, पाप योनि स्त्री और शूद्र ईश्वर के ये ईमानदार दास बनने के लिए और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये हिसाब से लालच देके वो दास बनाने की बात करता है। और स्वतंत्र रूप से उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। और यह स्त्री को जन्म से ही निम्न और अशुद्ध माना जाता है। मतलब स्त्री का और शूद्र का जन्म से ही निम्न और अशुद्ध माना जाता है, और ब्राह्मण को पुण्य माना जाता है। ये वाला इनका सिस्टम है दोस्तों। और वेदांत सूत्र है वो क्या बोलता है, वो स्त्री और शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है, और इसका अर्थ स्त्री को ज्ञान से वंचित करके उसे हमेशा पुरुष निर्भर बनाना है। ये वाला इनका मकसद है दोस्तों। और पराशर स्मृति जो है, पराशर स्मृति क्या बात करता है, पराशर स्मृति का हाल भी वही है दोस्तों। वो बोलता है स्त्री के शरीर और जैविक चक्र पर आधारित धार्मिक नियंत्रण होना चाहिए। और इसका और क्या बोलता है, बाल विवाह और ये जो ऋतु शुद्धि के नियम जो बनाता है उसे स्त्री की स्वतंत्रता छीनता है वो। बिल्कुल देखिए ना, यहाँ कितना खतरनाक नियम बना है। और उसके बाद हम लोग ने जिसका बातचीत किया, डोर बहादुर बिस्त जी का। डोर बहादुर बिस्त जी भी क्या बोलते हैं, ये कर्म और नियति, मतलब जो फैटलिज्म एंड डेवलपमेंट में वो जो फैटलिज्म का जो कर्म है, ठीक है, कर्म और नियति जो भाग्य का जो फल है का जो कर्म और नियति का सिद्धांत समाज की पितृसत्तात्मक निर्भरता में जकड़ देता है। मतलब डोमिनियन सबमिसिव रिलेशनशिप में वो जो पुरुष का रोल होता है वो पैटर्नल डिपेंडेंसी, औरत को कोई किसी भी हालत में स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। मतलब औरत पुरुष का पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो जाएगा, वो पैटर्नल डिपेंडेंसी के वो आधार में रह जाएगी। ये वाला सिस्टम में उनका फ्री विल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम आपको डोर बहादुर बिस्त जी यही चीज बोलते हैं कि उन लोगों का स्वतंत्र रूप में कोई भी अस्तित्व वजूद नहीं है। मतलब जो डोर बहादुर बिस्त जी और डॉक्टर अंबेडकर इन लोग बोलते हैं, शास्त्री लोग, इन लोगों का कोई स्वतंत्र रूप में बिल्कुल औकात नहीं है। ये औकात नहीं है मतलब क्या है, इन लोगों का डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप तो है ही, मगर उन लोगों का फ्री विल भी नहीं है। फ्री विल नहीं है मतलब इन लोगों का डिवाइन विल है। फ्री विल क्या चीज होता है, अब हमको यहाँ आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये जो बुद्ध बोलते हैं फ्री विल क्या होता है, अब फ्री विल के बारे में बुद्ध बोलते हैं कि बुद्ध का कहने का मतलब है कि वो देखिए, वो कलाम सूत्र में वो स्पष्ट रूप से वो बोलते हैं, ठीक है।
इसमें उनका स्पष्ट रूप से कहना है। उसमें क्या कहना है वो कलाम सूत्र कि इसमें वो बोलते हैं कि औरत लोगों को और कोई भी आदमी को प्रिस्क्राइब क्या करते हैं, कोई भी औरत लोग डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज यू हैव हर्ड इट। कोई भी औरत लोग या औरत लोग उन लोगों को औरत लोग क्या बोलती है, वो तो हमने सुना है इसीलिए ऐसा होता है ना, भूत का, प्रेत का, डंकिनी का, ना पिशाच का बात ऐसे भी वो विश्वास कर लेती है। इसलिए बुद्ध बोलते हैं किसी को, कोई भी आदमी को भी, किसी भी औरत को भी वो सुना है, ऐसा सुना था, इस हिसाब से किसी को भी विश्वास ना करो। दूसरा बोलते हैं वो किसी भी औरत को ट्रेडिशन में, है ना, डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशन बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मेनी जनरेशन। वो पूछता रहे ये हिसाब से भी किसी को भी विश्वास बिल्कुल मत करो, ट्रेडिशन से हिसाब से ना करो। ठीक है, मतलब करना ही है वो तो नहीं है, वो ऐसे ना करो। जैसे औरत लोगों को वही हिसाब से इन लोग गुलाम बनाते थे, पुरुष लोग बोलते हैं कि अब हमारे घर, क्योंकि बेचारा उन लोगों का अब दूसरे के घर में जाती है तो वो उतना जम के बोल नहीं पाती है। ठीक है, वो पहले ही धर्म के हिसाब से उतना कंट्रोल ले जाते हैं, उनका पुरुष के पास उतना अधिकार हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाती है। फिर भी उन लोगों को क्या होता है, वो उन औरत भी उसी तरीके से अब जो जो सास है अपने बहू को वैसे ही बोलते ही, बहू अब पहले से आ रहा है तो कर ले यार, वो हिसाब से बात करो। मगर बुद्ध बोलते हैं कि किसी को भी डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशन बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मेनी जनरेशन। वो पुश्तों पुश्ता से आया है, इस हिसाब से किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। वो बोलते डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज इट इज स्पोकन एंड रिमेंबर्ड बाय मेनी। और कोई औरत लोग बोलती है कि इतना लोग तो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, वो हिसाब से भी मान लेती है, तो अंधश्रद्धा में फंस जाती है। इसीलिए बुद्ध बोलते हैं किसी को भी, ये बहुत लोग मान रहे बहुसंख्यक हिसाब से, वो हिसाब से भी किसी को मत मानो। आप अकेले हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अच्छा लगे और क्या कर रहे हैं वो तो बात नहीं बताती, मतलब मगर वो बहुत लोग रिमोट बाय मेनी, बहुत लोग मान रहे हैं इसीलिए ये मानना है। वो बुद्ध और बोलते हैं कि डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, कोई चीज में भी विश्वास ऐसे हिसाब से ना करो कि ये जैसे धार्मिक पुस्तक में है, जैसे कुरान में है, बाइबल में है, वेद में है, मनुस्मृति में है या गीता में, ये हिसाब से भी ना मानो। वो बोलते हैं कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट में है इसी हिसाब से भी किसी चीज को पुराण में है ये बोल के बिल्कुल ना मानो। और बुद्ध और बोलते डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ टीचर एंड एल्डर्स। मतलब अब टीचर लोग बोल रहे, धर्म गुरु बोल रहे, बाबा जी बोल रहे, या आपसे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं, इसी हिसाब से भी कोई चीज को विश्वास मत करो। क्या करना है, बुद्ध जी बोलते हैं बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। वो प्रैग्मेटिक की बात कर रहे हैं, इम्पेरिसिस्ट बात कर रहे हैं, मतलब पहले उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, अपने हिसाब से जो 5 इंद्रिय दिया है वो है उसी को उसी से ऑब्जर्व करो, मतलब छुओ, देखो, परखो, एनालिसिस करो, उसको अनुसंधान करो। उसके बाद आप उसको उसके अपने हिसाब से क्रिटिकल माइंडसेट रखो। ठीक है, क्रिटिकली कॉन्शियस होके उसको एनालाइज करो, ऑब्जर्वेशन करो। साइंटिफिक टेम्पर इसीलिए होना ज़रूरी है, इसलिए रैशनल होना ज़रूरी है लोगों को। उसके बाद कोई रीजन में जब फिट होता है, जैसे यहाँ चीज, कोई चीज़ जैसे आप फॉर एग्जांपल ग्राउंड में कोई ठंडा ठंडा चीज़ है तो बोले कल रात को पानी वहाँ हो सकता है, ये वाला लॉजिक लगाना चाहिए, ये भगवान ने ये वाला नहीं। ठीक है, और कहीं बाढ़ आ गया तो वहाँ बादल बादल फटा होगा या कोई चीज़ होगा या पानी होगा, बरसात सीजन होगा, ये चीज़ सोचना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे छत टपक रहा है तो कहीं लीकेज हो रहा है, ये हिसाब से सोचना पड़ेगा। मतलब जो बुद्ध का जो प्रतिस्पर्धक थ्योरी है, कॉज एंड इफेक्ट, कोई चीज का होने के लिए उसके कारण होना चाहिए। या चार और सत्य वाला जो बुद्ध का सिस्टम है, दुख है तो दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, उसके लिए अष्टांग मार्ग है, उसके 10 पारमिता है। ठीक है, और आपको पंचशील को भी निभाना पड़ेगा, एक अच्छी तरीके से जो साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो बोलते हैं वो
रीजन ऐसा होना चाहिए कि उसका कारण अच्छा होना चाहिए। जैसे कोई रीजन तो है मगर बम बना लिया, और बम बनाने से क्या होगा, बहुत से लोगों का नुकसान करेगा, वो भी नहीं होना चाहिए। उसको कंडीसिव टू द गुड, उसका अच्छा कारण होना चाहिए, पॉजिटिव कारण होना चाहिए, और बहुत से बहुत लोगों को फायदा भी होना चाहिए, बेनिफिट भी होना चाहिए। देन ओनली एक्सेप्ट इट एंड लाइव अप टू इट, मतलब उसके बाद वो क्या होना चाहिए, रीजन मतलब रैशनल होना चाहिए, गुड मतलब वो ह्यूमनिस्टिक भी होना चाहिए, वो वो मोरल भी होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ वन एंड ऑल मतलब सब, ये बहुत मानवीय भी होना चाहिए, नैतिक भी होना चाहिए, और तार्किक भी होना चाहिए। देन ओनली एक्सेप्ट इट, बुद्ध ये हिसाब से बोलते हैं। और ये डॉक्टर अंबेडकर का जो नवयाना बुद्धिज्म है, इसको एकदम डाई हार्ट उसको मानता है। और दूसरा चीज क्या है, डॉक्टर अंबेडकर दूसरा चीज, और एक चीज प्रायोरिटी में रखते हैं। वो क्या रखते हैं, उन डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जो समाज है, ठीक है, जो समाज आइडियल सोसाइटी जो है, जो आइडियल सोसाइटी है, वो क्या कैसे होना चाहिए, जो आइडियल सोसाइटी इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस में आधारित होना चाहिए। मतलब जो आइडियल सोसाइटी, उनका संविधान का जो हिंदू कोड बिल खत्म करने का मकसद भी उनका वही था कि समाज ऐसा होना चाहिए, जो जो समाज का क्रक्स क्या होना चाहिए, समाज का क्रक्स होना चाहिए इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, और सामाजिक न्याय में आधारित होना चाहिए। उनका क्लियर कट है ना, उनका क्लियर कट ये चीज उनका कहना था। कहने का मतलब क्या है, देखिए आपको, है ना, बुद्धा क्या बोलते हैं, देखिए कहने का मतलब है, बुद्धा, यहाँ देखिए, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, बुद्धा का जो कहने का डॉक्टर अंबेडकर का कहने का मतलब क्या है कि जो हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के खिलाफ में भी है। इसके लिए इसीलिए वो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के अनुपयुक्त है। इसलिए हिंदू राष्ट्र को बिल्कुल नकारना होगा, क्योंकि ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर अंबेडकर का ये हिंदू राष्ट्र में क्या है, नारी का अस्तित्व क्या है, नारी मनुस्मृति, देखिए ये मनुस्मृति का क्या है, दिन में दासी बनाओ, रात में ये भोग वाला, ऐसा वाला मनुस्मृति उन लोगों को चाहता है। इसीलिए उन लोग पूरा कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, औरत को पूर्ण रूप से उन लोगों का गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इसीलिए वो इनका पूर्ण रूप से नकारते हैं। और देखिए इन लोग, देखिए ये हिसाब से देखिए है ना, ये औरत का पूरा गुलाम बना के, वो वो क्या है, औरत को, जो पैटर्नल डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, जो सेवियर सिंड्रोम, औरत का मुक्तिदाता पुरुष है ये वाला, उसका खुद ये पैर का जल पी रही है, देखो ये औरत तो दिख रही है, मगर ये एजुकेटेड भी दिख रही है। ये नेपाल का बहुत बड़ा, आप खुद को समझता है कि वो बहुत तुर्रम खान, वो मीडिया का ये ब्राह्मण है, और पत्रकार भी समझता है, मगर इनका देखिए हाल क्या है, ऐसा है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, औरत को क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। ऐसे असमानतावादी मनुस्मृति इधर उधर को डायनामाइट लगा के डॉक्टर अंबेडकर डायनामाइट लगाने की बात करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जो औरत को एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, ये उनका मेन फिलॉसफी है। उसी से वो बोलते हैं कि औरत को एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर औरत साइंटिफिक टेम्पर रहेगा तो औरत आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए औरत का सॉरी, ये धार्मिक औरत बनना है या आधुनिक औरत बनना है, ये उनके बीच में फैसला करना चाहिए दोस्तों। ये डॉक्टर अम्बेडकर का बिल्कुल मानना है, क्योंकि अगर आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हो, अगर आपको हिंदू राष्ट्र के पक्ष में रहोगी, तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा और सामाजिक न्याय, ये इससे आपको दूर जाना पड़ेगा, फिर गुलामी में जाना पड़ेगा। इसीलिए हिंदू राष्ट्र और राजा, ये चीज़ इन लोगों के लिए खतरनाक चीज़ है दोस्तों। ये हम लोगों को बिल्कुल जानना जरूरी है। अगर वो अदरवाइज
अगर ये चीज को एंजॉय करोगे, ठीक है, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, औरत भी हाँ, स्वतंत्रता भी चाहिए, नारी स्वतंत्र, ये बिल्कुल होने वाला बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए इसीलिए जैसे बुद्ध बोलते हैं कि क्या है, प्रश्न करने का स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न करो, रैशनल बनो, एनालिसिस करो, ऑब्जर्व करो, रीजन, बहुत क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप करो, रैशनल बनो, और प्रमाण और तर्क के आधार पर जीवन जीना चाहिए। और यही साइंटिफिक टेम्पर है जो अंधविश्वास और प्रतीक्षता को तोड़ सकता है। ये चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अब हम अंतिम में निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि साथियों, आज की इस क्रिटिकल डिबेट को इस स्पष्ट हुआ कि गीता का पाप योनि श्लोक जो है, मनुस्मृति के नियम जो है, और पराशर स्मृति के जो परंपरा है, ये सब स्त्री को हीन और निर्भर बनाए रखने का औजार है, टूल किट है दोस्तों। ये ग्रामसी जो बोल रहे हैं, ठीक है, जो ग्रामसी बोलते हैं, ग्रामसी क्या बोलते हैं, ये आइडियोलॉजिकल अपार्टस है, टूल किट है। वही हिसाब से ये भी क्या है, ये कल्चरल हेजेमनी लागू करने के लिए ये जस्ट क्या है, ये जस्ट ये टूल किट है दोस्तों। ये टूल किट को आप लोगों को खत्म करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ये टूल किट को खत्म नहीं करोगे, या ये टूल किट को आप लोग मानते चले जाओगे, तो आपको इससे एक अंधा, एक भयानक स्वरूप में आप लोग वहां पहुंचोगे। इसीलिए ये सब स्त्रियों को हीन और निर्भर बनाए रखने के औजार है दोस्तों। स्त्री का जन्म पाप योनि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। स्त्री का जन्म का आधार पाप योनि बिल्कुल नहीं है, और बल्कि धर्म ग्रंथों की ये व्याख्याएं भी वास्तविक व्याख्या ही वास्तविक पापी है। इन लोगों का मकसद पाप है। इन लोगों को खोट है, दिमाग में खोट है, मनु का, कृष्ण का, पराशर स्मृति लिखने वाला जो पराशर का, इन लोगों के दिमाग के दिवालियापन है दोस्तों। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि स्त्री की स्वतंत्रता ही जाति और प्रतिष्ठा के विनाश की चाबी है। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर स्त्री को बिल्कुल वो आगे ले लाना चाहिए। वो तो कहते हैं कि किसी भी समाज का जो रियल चीज है, वो स्त्री का कितना, वो समाज की स्त्री कितनी स्वतंत्र है, उसी से आपको नापना पड़ेगा। उसी को वो डॉक्टर अम्बेडकर पैरामीटर मानते हैं, ठीक है। इसीलिए स्त्री का स्वतंत्रता ही जाति और प्रतिष्ठता के विनाश के चाबी वो मानते हैं दोस्तों। इस कारण से, ठीक है, और जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो जो स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व वाला जो सिस्टम है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है, डॉक्टर अंबेडकर ये चीज को वो एकदम वो बहु फॉलो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी वो उनका प्रियम्बल में देखिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वाला सिस्टम होना चाहिए। वो इसमें विश्वास करते हैं, मतलब स्त्री की स्वतंत्रता ही जाति और प्रतिष्ठता के विनाश के चाबी है। आज के दिन पर हम ये प्रण लेना होगा कि स्त्री का जन्म पाप नहीं, सम्मान से है दोस्तों, ठीक है। स्त्री का जन्म जो है, स्त्री का जन्म पाप से नहीं, वो सम्मान से है। और स्त्री का जन्म, स्त्री का ओम केवल जाति के पुरुषत्व का साधन नहीं है, उसकी स्वतंत्रता और गरिमा की प्रतीक है दोस्तों। और हमें आगे बढ़ना होगा। और बुद्ध के कलाम सूत्र यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बुद्ध के कलाम सूत्र, ये वाला कलाम सूत्र, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। वही से स्त्री स्वतंत्र होगा, विद्रोही होगा, और अपने हक के लिए लड़ने के लिए काबिल भी होगी, ठीक है। और वो अपने हक के लिए बाकायदा लड़ेगी। और ऐसा वाला समाज हम लोग को बनाना है दोस्तों। इसीलिए सवाल अब ये है कि क्या स्त्री पापियोनी है, या सवाल या सवाल, क्या अब हम अभी भी इस मिथक को मानकर समाज को गुलाम बनाए रखने का ये क्या चीज है? ये जो विरोधाभास चीज है, ये दोनों चीज के बीच का ये लड़ाई, द्वंद्व यही है दोस्तों। और ये द्वंद्व में हम लोगों का भूमिका क्या होगा, वो चीज हम लोगों को
बिल्कुल तय करना होगा दोस्तों, ठीक है? क्योंकि अब क्या जो जो है लड़ाई धार्मिक रूप से जाना है या संवैधानिक रूप से आधुनिकता की तो ओर जाना है, या हिंदू राष्ट्र और राजा के चक्कर में और पीछे जाना है। औरत को खुद रास्ता चुनने का टाइम आ गया दोस्तों। आज के ये डिबेट में दोस्तों हम लोगों ने जो देखा, हम लोगों ने जो स्त्री को जो पाप योनि समझने वाला जो फिलोसॉफिकल, सोशल, सामाजिक जो बात है, इस सब से ऊपर उठ के हम लोगों को एक स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व सहित का एक बेहतर आधुनिक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज अगर आधा ये अगर हम ये समाज के, ठीक है, आधा हिस्सा ऐसे ही गुलाम बनता रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ने का तो चांस ही नहीं है दोस्तों। ये दिवस अपना सपना बन के रह जाएगा, और ये दिवस सपना से आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को दोस्तों और आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोगों को लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा, धर्मनिरपेक्षता को उसके लिए उसको प्रमोट करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा, और रिपब्लिक भी होना चाहिए। और हम लोगों को ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद, जातिवाद, पितृसत्तावाद, पूंजीवाद सबको ध्वस्त करना पड़ेगा दोस्तों, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हस्त नमस्ते। आज का जो लाइव सेशन है इससे विदा मांगना चाहता हूं दोस्तों, और हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ डीप रिसर्च वाला कहीं ना मिलने वाला ये चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है? ताकि हम लोग ये जो हम लोग देते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, फिलोसफिकल, हिस्टोरी, है ना, सब चीज़, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सब चीज़ में हम लोग कोशिश करते हैं कि और जिससे बेहतर और फ़र्क चीज़ मिले। इसीलिए दोस्तों हमारा ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपना अपना जो कोई राय है तो लिखना मत भूलिएगा। हस्त नमस्ते। आज के लाइव से विदा मांगना चाहता हूँ। हस्त नमस्ते।